हेलो। हैप्पी दिवाली वंस अगेन टू एवरीवन। और सभी का स्वागत है। 2-3 दिन की छुट्टी हो गई। ग्रुप पे तो मिल रहे थे। ग्रुप पे तो हमारा कमेंट्री बातें चालू थी, बट लेक्चर 3-4 दिन हुए नहीं। सो हमें लगभग रोज ही मिलने की आदत हो गई है। काफी ज्यादा बार मिलते हैं, तो फिर या हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। सो काफी लोग जुड़ रहे हैं। वेरी नाइस टू सी यू ऑल। काफी लोग नए भी होंगे। कुछ नए लोग भी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। बिलाल जी अभी अभी ज्वाइन हुए हैं। और आई माइट मिस फ्यू नेम्स नए लोगों में। समीर नहीवाल जी अभी अभी ज्वाइन हुए। विनायक जी अभी अभी ज्वाइन हुए रिसेंटली। आई मीन टू से सुबीर जी अभी अभी ज्वाइन हुए हैं। संतोष जी अभी अभी ज्वाइन हुए। सौरभ जी अभी अभी ज्वाइन हुए हैं। सो काफी लोग रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं, काफी लोग पहले से है। आई माइट मिस फ्यू नेम। जसप्रीत जी है, एडवर्ड जी है, अरुण जी है, काफी लोग हैं। आई माइट मिस फ्यू नेम्स। बट आज जो हम बात करने वाले हैं, पहले तो कल हम ट्रेड मैराथन में मिलेंगे। ठीक है, ट्रेड मैराथन में मिलेंगे। और फ्राइडे सैटरडे, फ्राइडे मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे संडे भी लेक्चर्स होंगे। वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर। और जो बाकी जो इंस्ट्रक्शंस देने हैं वो सारे मैं दे दूंगा। आज एक छोटा सा सेशन था। कुछ अनाउंसमेंट्स भी थी, पर चलो वो बाद में करते हैं। काफी लोग अभी आते होंगे, तो वी विल स्टार्ट विद द सेशन फर्स्ट। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं ट्रेडिंग सिस्टम्स के बारे में। फिर चाहे आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो, चाहे इक्विटी में ट्रेड करते हो, चाहे स्कैल्पिंग करते हो, चाहे इंट्राडे करते हो, कोई कुछ भी करते हो, ट्रेडिंग सिस्टम्स के बारे में हम आज थोड़ा सा बात करेंगे। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे कंसेप्ट्स को। और दो कंसेप्ट्स के बारे में बात करूंगा मैं। या वेलकम रविंद्र जी, वेलकम एवरीवन। दो कंसेप्ट्स के बारे में बात करूंगा ट्रेडिंग सिस्टम में। आपको पता है कि अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो आपको तीन चीजें अच्छी आनी चाहिए। एक तो एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, जिसके लिए हम प्रोसेस सीखते हैं, आगे भी सीखेंगे कि ट्रेडिंग जर्नल बनाना, ट्रेडिंग प्लान बनाना, चेकलिस्ट पे चलना, मेंटोर से और कम्युनिटी में बात करना, खुद से बात करना, इमोशंस का लॉग बनाना, माइंडसेट डायरी बनाना, और 30 ट्रेड के साथ ट्रेड करना साइकिल। और रोज सुबह खुद को बोलना कि हो सकता है कि अगले 2 ट्रेड लूजर हो या अगले 15-20 ट्रेड लूजर हो, फिर भी मैं मेरी ट्रेडिंग सिस्टम नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि अगर मुझे एक इनकम सोर्स बनाना है, तो आई हैव टू चेक दिस सिस्टम। मैं वर्स्ट टू वर्स्ट क्या होगा कि ये जो सिस्टम मैं ट्रेड कर रहा हूँ वो नहीं चल रही है उतनी अच्छी, तो मैं उसको सुधार सकता हूँ। मगर अगर मैंने बीच बीच में चेंज करना चालू किया तो मैं उसको समझ ही नहीं पाऊंगा और ना ही सुधार सकूंगा। सो बेसिकली आई हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस। उसके बाद में मुझे एक टाइप का बिजनेस चूज करना है। जैसे मुझे इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग नहीं, सॉरी, पोजिशनल करना है, स्विंग करना है, स्कैल्पिंग करना है, ऑप्शन बाइंग करना है, क्या करना है। जैसे आज मैं नाम नहीं लूंगा। आज एक स्टूडेंट है जो 15-16 दिन से पॉजिटिव थे ऑप्शन बाइंग में, और बहुत अच्छा ट्रेडर है। बहुत बहुत क्वालिटी है उनमें, बहुत एबिलिटी है, बहुत क्वालिटी है। आई विल नॉट टेक एनी नेम्स। बट उनका 4-5 बजे मुझे फोन आया कि सर, मैंने बहुत बहुत दिन से, 15 दिन से लगातार मैं अच्छा ट्रेड किया, और कल मैं अचानक ऑप्शन राइटिंग में चला गया। क्योंकि कोई दोस्त कर रहा था, इसके लिए मैं अचानक ऑप्शन राइटिंग में चला गया। एंड देन आज मैंने कुछ ऑप्शन राइटिंग किया, फिर अचानक मैंने ऑप्शन बाइंग किया, और अचानक मैंने रूल ब्रेक करके एक के बदले में बहुत ज्यादा लॉट में बाइंग किया, और फिर मैंने बहुत बड़ा लॉस कर दिया। तो बेसिकली लॉस ऑप्शन राइटिंग की वजह से नहीं हुआ। बेसिकली आपने बीच में जो अचानक बिजनेस चेंज करने का डिसीजन लिया, उसकी वजह से आपका जो एक जोन होता है ना, वो जोन से आप बाहर आ गए। इसका मतलब आपका पैर फिसल गया। तो मैंने उनको यही बोला कि जब आपका पैर फिसलता है तो सिर्फ पैर को चोट नहीं आती, कभी दांत भी टूटते हैं, कभी सर को भी चोट आती है, कभी नाक को भी चोट आती है, कहीं पे भी आ सकती है। तो हमें सबसे जरूरी है ट्रेडिंग में कि वी हैव टू बी वेरी स्टेबल एंड सिस्टमैटिक। क्योंकि एक बार हम फिसल गए तो इट इज रियली हर्टिंग कि अरे इतना दिन से मैं अच्छा करा। और ही इज अ ट्रिमेंडस ट्रेडर। मैं नाम नहीं लूंगा अभी,
बट मेनी देयर आर मेनी ट्रिमेंडस ट्रेडर्स इन द कम्युनिटी, बट वो बहुत अच्छे ट्रेडर है ऑप्शन बाइंग में। बट साइकोलॉजी पे और थोड़ा सा काम है, हो जाएगा, कोई इशू नहीं, नॉट टू वरी। बट ये होता है, आपको बीच में अचानक कुछ चेंज करना नहीं है। मैं मेरी मैं ये सब्जेक्ट नहीं है, पर फिर भी मैं, जैसे आपको पता है कि मैं जब लेक्चर लेता हूँ तो इट इज नॉट टिपिकल कि मैंने पीपीटी बनाई और ओपन, क्योंकि मैं थोड़ा सा ओपन रखता हूँ लेक्चर, सो दैट आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंस एंड आई कैन शेयर लॉट ऑफ थिंग्स विद यू। तब जब मैं ट्रेडिंग कर रहा था, मैं अकेला था, मेरे पास ना ही कोई कम्युनिटी थी, ना ही कोई मेंटोर था। मैं प्रॉफिटेबल हो गया 16-17 में, पर फिर मैंने खुद के साथ ईयरली मीटिंग, क्वार्टरली मीटिंग, मंथली मीटिंग, वीकली मीटिंग खुद के साथ डिजाइन की थी। मार्क डगलस के साथ मैंने, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है मेरी उसके साथ मीटिंग। मुझे कोई भी डिसीजन लेना है, कैपिटल बढ़ाना है, तो मेरे लिए लाइक लोकसभा राज्यसभा जैसे होता है, वैसा 2-3 स्टेजेस हुआ करता था। वो स्टेजेस से जब वो पास होगा, देन ओनली आई कैन इंक्रीज द कैपिटल और आई कैन मेक अ चेंज। सो मैंने काफी प्रोसेस बनाई खुद के लिए, बिकॉज आई अंडरस्टूड कि अगर मैंने मैंने 4-5 बार हुआ ना मेरे साथ भी ये, कि मैंने अचानक कुछ नया किया और मैंने फटका खाया, तो आई अंडरस्टूड कि यू कैन नॉट डू दैट, दिस इज अ बिजनेस। और अनलकीली यहाँ पे कोई नहीं है आपके साथ, मैंने मेंटोर भी नहीं था, कम्युनिटी भी नहीं थी, तो इट वॉज वेरी स्लिपरी। सो मैं खुद का ही मेंटोर था, मैं खुद का ही कम्युनिटी था। सो आई हैव टू मेक प्रोसेस एंड आई हैव टू फॉलो प्रोसेस, इट वॉज वेरी वेरी टफ टाइम्स, बट एनीवेज। सो ये होता है कभी कभी। तो आपको एक स्ट्रांग माइंडसेट होना चाहिए और खुद से बात करनी पड़ेगी कि अगले 20 ट्रेड है, अगले 30 ट्रेड है, उसमें से 15-20 ट्रेड लूजर भी हो सकते हैं, बट आई विल कंटिन्यू विद द साइकिल और मैं आगे बढ़ूंगा। सो ये सारा स्ट्रांग माइंडसेट में आता है, जो हम डिटेल में बात करेंगे। देन सेकंड इज रिस्क मैनेजमेंट, विच इज हाईली निग्लेक्टेड एरिया, स्पेशली ऑप्शन बायर। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत गलत तरीके से रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, वो 5-10 हजार को अपना कैपिटल मानते हैं, जो कि कैपिटल नहीं है, जो कि सिर्फ ट्रांजैक्शन अमाउंट है। और मैं जब ट्रेडिंग करता था, तब लिवरेज फ्यूचर और इक्विटी में भी इतना था, कुछ कुछ ब्रोकर 50 टाइम्स देते थे, आज जो 4-5 टाइम्स है। और मैंने खुद 5 हजार में फ्यूचर लिया है इंट्राडे में, और 1 लाख रुपया है तो 20 फ्यूचर भी लिए, और बड़ा लॉस भी किया है। तो ये सारी चीजें अभी फ्यूचर और इक्विटी में नहीं हो रही है, या राइटिंग में, क्योंकि सेबी ने वो रूल्स बनाए। तो एक ग्रेट एडवांटेज इक्विटी और राइटिंग में ये हो जाता है कि आप रिस्क मैनेजमेंट में गलती नहीं कर सकते, आपको वो देगा ही नहीं क्वांटिटी ज्यादा, यानी आप आपका कैपिटल उड़ा नहीं सकते इक्विटी में, पॉसिबल नहीं है। आप फ्यूचर में बड़ा लॉस हो सकता है अगर आपने पोजीशन ओपन रखी, बट फिर भी आपका कैपिटल बड़ा है ना, 1-1.25 लाख लग रहा है एक फ्यूचर लेने को, निफ्टी या बैंक निफ्टी का। बट ऑप्शन में होता है, ऑप्शन में आपका एक दिन में कैपिटल जीरो हो जाता है। सो ऑप्शन में रिस्क मैनेजमेंट, यू हैव टू कीप इट वेरी सॉलिड। तो रिस्क मैनेजमेंट इज अनदर पार्ट, एंड थर्ड इज ट्रेडिंग सिस्टम। तो मैंने हमेशा बोला कि आपको ट्रेडिंग सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अलोंग विद दिस ट्रेडिंग सिस्टम, सी मैंने आपको पहले भी बोला कि 90% ट्रेडिंग सिस्टम्स ना पैसा बनाएगी, स्पेशली इक्विटी में 95%, इन ऑप्शन 70-75%, 60-65% पैसा बनाएगी। प्रॉब्लम यह है कि एक तो कुछ लोग वेरी बिग विनर के पीछे जाते हैं, तो आप अगर बहुत बड़ा विनर के पीछे जाओगे तो आपका विनिंग रेट कम हो जाएगा, यानी पर 100 जो विनर्स है वो कम हो जाएंगे, एंड देन साइकोलॉजिकल इशू आएगा। तो जनरली यू शुड स्टार्ट विथ 2-1 और 3-1 रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो। और विनिंग रेट आपका अगर 40-50-60 भी है ना, बहुत अच्छा पैसा बन सकता है, नॉट टू वरी अबाउट इट। और इट इज गुड टू हैव अ गुड बेटर विनिंग रेट। थोड़ा सा रिवॉर्ड टू रिस्क कम रहेगा, कभी 1.5 गुना रहेगा तो भी चलेगा, बट रिवॉर्ड टू रिस्क अच्छा होना, विनिंग रेट अच्छा होना चाहिए, बिकॉज आपको विनर लगते रहेंगे तो कॉन्फिडेंस आता रहता है। तो नाउ वी आर कमिंग बैक टू द ट्रेडिंग सिस्टम पार्ट। तो अभी जब भी ट्रेडिंग सिस्टम की बात करते हैं ना, हमारे दिमाग में तीन चीजें आती है कि सर मुझे एक बात बताओ कि सिलेक्शन कैसे करना है, सिलेक्शन में कैसे करूं, ये पहला सबसे बड़ा सवाल आता है मन में सारे ट्रेडर कि सर सिलेक्शन कैसे करूं मैं, स्पेशली इक्विटी में हूं तो आपका निफ्टी बैंक निफ्टी में तो फिक्स होता है, निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, दैट इज अनदर थिंग।
यहाँ पे आपके दिमाग में इक्विटी में आता है मैं सिलेक्शन कैसे करूँ, दैट इज वन पार्ट। उसके बारे में हम मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे और संडे, यानी फ्राइडे सैटरडे संडे के लेक्चर्स में वी विल कवर ऑल दिस थ्री ब्लॉक्स। ओके। दूसरा सवाल आपके मन में आता है, सर मैं एंट्री कब लूं, एंट्री कैसे लूं? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपने सुना है कि कुछ बड़े ट्रेडर कहते हैं कि एंट्री इज नॉट द बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द ट्रेड। आपने सुना होगा ये लिखा हुआ ब्लॉग्स वगैरह या कोट सुने होंगे कि एंट्री इज नॉट द बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ट्रेड। उसका मतलब गलत लेते हैं लोग। उसका मतलब ये नहीं कि एंट्री लेस इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये है कि एंट्री के इतना ही इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट, एंट्री के इतना ही इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन और माइंड सेट, माइंडफुलनेस या एक्सपेक्टेशन कंट्रोल में रखना, डिसिप्लिन रखना, ट्रेडिंग जर्नल लिखना, चेकलिस्ट से फॉलो करना, वो उतना ही इंपॉर्टेंट है। ट्रेड मैनेजमेंट, इसका मतलब आप बीच में अगर प्रॉफिट कट कर देते हो अच्छा एंट्री लेने के बाद, जैसे आपका एंट्री बहुत बढ़िया है, 4-1 का रिवॉर्ड टू रिस्क दे रहा है, 2-1 के बाद थोड़ा नीचे आया, आप डर के मारे ही छोड़ रहे हो, सो फायदा क्या हुआ अच्छे एंट्री का? ओके। या तो फिर आप स्टॉप लॉस नीचे नीचे मूव कर रहे हो या अच्छे एंट्री के बाद, तो फायदा क्या हुआ? सो व्हाट दे ग्रेट ट्रेडर्स आर सेइंग, जब वो कहते हैं कि एंट्री इज नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ट्रेड, दे डोंट मीन कि एंट्री कम इंपॉर्टेंट है, दे मीन कि अदर चीजों पे भी आप ध्यान दो। अदर चीजें जो है, ट्रेड मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस मूव नहीं करना, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, इन पर भी ध्यान दो, इतना ही कह रहे हैं। सो डोंट मिसअंडरस्टैंड बाय दैट स्टेटमेंट। कुछ लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं और मार्केट में गलत ब्लॉग्स लिखते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग क्या, वो लोगों को क्या लगने लगता है, ये आधा अधूरा नॉलेज इंटरनेट पे मिलता है तो लोगों को लगता है अरे एंट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बड़े फलाना ट्रेडर ने बोला एंट्री इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं कहीं पे भी एंट्री करूं। अरे वो ऐसा नहीं कह रहा है, ये ऐसा नहीं कह रहा है। जैसे माँ पिताजी कभी बोलेंगे अरे सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई मत कर, बाकी करिकुलम एक्टिविटी, स्पोर्ट्स भी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तो फिर बच्चा बोलेगा अरे पिताजी ने बोला है पढ़ाई मत कर तो मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा। इट इज नॉट लाइक दैट, पढ़ाई के साथ बाकी भी कर, ऐसा कह रहे हो। ठीक है ना? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंट्री एंड, यहाँ पे हम फोकस करने वाले थोड़ा सा, एंड एग्जिट, कि सर मैं ट्रेड बंद कहाँ करूं, मैं ट्रेड कहाँ छोड़ू, क्योंकि लोगों को आज ना बहुत फोमो हो जाता है। सी, फोमो का जो प्रॉब्लम है ना, ये नए जनरेशन का प्रॉब्लम है, यानी लास्ट 10 साल में आया हुआ प्रॉब्लम है और आगे बढ़ेगा। पहले की हमारी जो जनरेशन थी, जैसे हमारे पिताजी रहेंगे, दादाजी रहेंगे, चाचा जी रहेंगे, उनको इतना फोमो नहीं होता था, दे वर वेरी सेटिस्फाइड इन लाइफ कि ठीक है, मे बी हमारे सपने ज्यादा बड़े हैं और उसके साथ थोड़ा सा एंग्जाइटी आ रहा है कि अरे मैं नहीं कर पा रहा हूँ, वो कर पा रहा है, इसके लिए हो रहा है। बट वी हैव टू गेट द राइट बैलेंस। ऐसा भी होना नहीं चाहिए कि आप जो है उसी में खुश हो और आप बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। बट ये भी नहीं होना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि मुझे यहाँ से यहाँ पहुंचना है, तो क्या क्या स्टेप्स करने हैं, मेरे ड्रीम्स क्या है, ड्रीम्स को गोल में कन्वर्ट करो, गोल को टास्क में कन्वर्ट करो, एंड एक वीक का या एक महीने का या एक दिन का एक टास्क करके आगे बढ़ो। देन ओनली यू कैन रीच योर गोल्स एंड ड्रीम्स, राइट? सो लोगों को बहुत फोमो हो जाता है कि मैंने यहाँ पे छोड़ दिया और वो यहाँ तक चला गया, अरे मैं ले पाता, अरे ऐसे नहीं होता है। कोई भी दुनिया का ट्रेडर, आप नहीं, दुनिया का कोई भी ट्रेडर पूरा ट्रेड नहीं कैप्चर कर सकता है। ट्रेडिंग सिस्टम उसके लिए नहीं बनी है। ट्रेडिंग सिस्टम आपको एक प्रोबेबिलिटी दे रही है कि आप जब 5 रुपया रिस्क कर रहे हो तो 60% टाइम्स यू विल गेट 10 रुपीज और मोर। दैट इटसेल्फ इज इनफ टू मेक ह्यूज फॉर्चून फॉर यू। यानी अगर 5 रुपए के अगेंस्ट 10 रुपया अगर आप बना पाओगे 60% टाइम्स, दैट इज इनफ टू मेक अनबिलीवेबल फॉर्चून। आपको एक ट्रेड में कोई अमीर बनने की कोशिश क्यों करनी है? मैं वही तो समझा रहा हूँ ना, सिर्फ लेक्चर सुनोगे रोज तो भी होगा, वही तो समझा रहा हूँ। मैं क्या समझा रहा हूँ? आप एक ट्रेड में अमीर नहीं बन सकते, समझ रहे हो ना? एक ट्रेड में अमीर नहीं बन सकते। व्हाई नॉट टेक दिस वन ट्रेड, मास्टर दैट ट्रेड, मास्टर दैट, वो चीज मास्टर करके मैं लाखों हजारों लूंगा ना ट्रेड। समझ रहे हो? मैंने एक बहुत बढ़िया
बहुत बढ़िया मटन बिरयानी बनाया, या क्या बोलते हैं, पनीर पुलाव बनाया। तो एक आदमी को कितना बेचूंगा? एक आदमी से थोड़ा ही करोड़ रुपया लूंगा मैं बिरयानी का या पुलाव का। मैं वही रेसिपी का मास्टर बन के मैं स्विगी जोमेटो और होटल निकाल के दुनिया को बेचूंगा ना। दैट शुड बी माई आइडिया। वो ट्रेड बाद में ऊपर गया क्या फर्क पड़ता है, आपका ट्रेड खत्म हो गया ना। राइट। नहीं, ऑप्शन के लिए अलग नहीं है सर। दीज आर थ्री स्टेप्स। मैं अभी स्टेप्स नहीं सिखा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि एक ट्रेडर के मन में टेक्निक की जब बात आती है तो तीन चीजें आती है कि मैं सिलेक्शन कैसे करूं, मैं एंट्री कहाँ लूं, मैं एग्जिट कहाँ लूं। राइट। सिलेक्शन के मामले में ऑप्शन बायर के लिए कोई ज्यादा ये नहीं है, क्योंकि उनका निफ्टी बैंक निफ्टी सेम है। तो मे बी दे हैव टू सिलेक्ट कि मैं कौन से डायरेक्शन में ट्रेड करूं, मैं लॉन्ग करूं या शॉर्ट करूं, कॉल लूं या पुट लूं। तो दैट कैन बी कम इन सिलेक्शन। बट अदरवाइज आपको स्टॉक सिलेक्ट नहीं करना है ऑप्शन में, जो इक्विटी में करना है। राइट। सो वी आर कमिंग टू दिस पार्ट, एंट्री पार्ट। नो, मैं आज आपको सिर्फ दो कंसेप्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। और मैं मोरिट्स मोरिट्स करके एक फ्रेंच ट्रेडर है। सर वो टॉपिक नहीं है ना आज। मैं टॉपिक छोड़ के अगर बात, मैं वैसे भी टॉपिक छोड़ के ज्यादा बात करता हूँ उसमें, और अगर जाऊंगा तो फिर यहीं पे रह जाएंगे रात भर। ठीक है ना। वो टॉपिक साइकोलॉजी का जब टॉपिक होगा, आप मुझे डाल दो व्हाट्सएप पे, उसके ऊपर लेक्चर करेंगे ना। अभी अभी कहाँ, अभी आप क्वेश्चन चैट बॉक्स में कुछ मत पूछो। मेरा फोकस मुश्किल इतना आसान नहीं है यार। 60 लोग हैं यहाँ पे, 60 लोग यहाँ पे बैठे हैं ना। राइट। सो लेट्स लेट्स गो ऑन टू द टॉपिक यार। इट हैपेंस सर। प्लीज 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 चैट बॉक्स में कुछ मत डालो। आई डोंट वांट टू क्लोज द चैट बॉक्स। बट एक दिन में सबको लेक्चर लगाने वाला हूँ, जितने 60 लोग हैं ना सबको एक एक लेक्चर लगे लेने लेने, तब समझेगा आप। एक टॉपिक सीख रहे हो तो वो टॉपिक सीखो, दैट इज मोस्ट। वही तो प्रॉब्लम है ट्रेडर का, एक हो रहा है दूसरा दिमाग में दूसरा है। मैं कहाँ जा रहा हूँ, आप कहाँ जा रहे हो, लाइफ टाइम मेंटोरशिप है। अभी जो सीख रहे हो उस पर फोकस करो ना थोड़ा। राइट। नहीं, मैं अभी कोई देखूंगा ही नहीं मैं चैट बॉक्स अभी। ठीक है। कोई कोई नहीं, अपने ही लोग हैं। बट जस्ट समझो, सपोर्ट मी, बाकी कुछ नहीं। थोड़ा सपोर्ट करो, बाकी कोई है। चल। अभी कुछ मत टाइप करो यार चैट बॉक्स में। जस्ट स्टॉप टाइपिंग इन चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में टाइप ही मत करो। ओके। तो आज मैं आपको दो कंसेप्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो कंसेप्ट्स होते हैं ना, ट्रेडिंग सिस्टम क्या होती है। ट्रेडिंग सिस्टम, फिर कोई भी ऑप्शन हो, फ्यूचर हो, इक्विटी हो, वो एक लॉजिक होता है। जैसे मैंने 3W रूल, आज 3W रूल नहीं सिखा रहा हूँ। 3W रूल जो होता है कि आपको एक डायरेक्शन चाहिए, हम्म, आपको एक लेवल चाहिए, और आपको प्राइस एक्शन चाहिए। ये तीनों चीजें अगर है कोई भी लॉजिक में, मैं कह रहा हूं लॉजिक में, तो उस लॉजिक को आप सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो, ट्रेडिंग सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो। और वो जो लॉजिक है, लॉजिक तो लॉजिक होता है। वो 1 मिनट पे भी चलेगा, 5 मिनट पे भी चलेगा, 15 मिनट पे भी चलेगा, 1 आवर पे भी चलेगा, वो 4 आवर पे भी चलेगा, 1 डे पे भी चलेगा, और 1 वीक पे भी चलेगा। इट विल वर्क इन इक्विटी ऑल्सो, ऑप्शंस ऑल्सो, एनीवेयर। ऑब्वियसली ऑप्शन बाइंग जब आप कर रहे हो, यू माइट वांट टू हैव फास्टर सिस्टम्स, बिकॉज आपका टाइम डिके आपके अगेंस्ट है। तो वो थोड़ा सा वहां पे एडजस्टमेंट रहेगा, थोड़ा सा आपको और देखना पड़ेगा कि आपको एक फास्ट ट्रेंड मिल रहा है, तो ऑप्शन बाइंग में थोड़ा बहुत फर्क आएगा। तो ऑप्शन बाइंग की भी मैं एक सिस्टम डिस्कस करने वाला हूँ।
अभी जो डिस्कस कर रहा हूँ, यू कैन अप्लाई इट टू ऑप्शन बाइंग ऑल्सो। जैसे आज ही बैंक निफ्टी में यही सिस्टम में ट्रेड आया, मैंने दिखाया अभी आपको, तो ट्रेड आता है, इसमें भी ट्रेड आता है। बट ऑप्शन बाइंग में आप ये भी यूज कर सकते हो, 2200 भी यूज कर सकते हो, जो मैंने ऑलिवर की सिस्टम सिखाई है। या तो फिर आप दूसरी, आज जो दूसरी एक लास्ट सिस्टम में आपको बताने वाला हूँ ऑप्शंस के लिए या इक्विटी में, वो है बेसिकली ये सारी कंसेप्ट जो है सिस्टम्स है, दे आर एक्सपांडेबल। आप कोई भी टाइम फ्रेम में और कोई भी चीज के लिए यूज कर सकते हो, उसको इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, बट एसेंस है, बेसिक चीजें है कि ये तीनों चीजें उसमें होनी चाहिए। ओके, तो पहली चीज आपको बताने वाला हूं, मैंने ये कंसेप्ट आपको ऑलरेडी सिखाया है पर फिर भी बता रहा हूं आपको वापस एक बार, एंड आई विल शो यू एग्जांपल्स। जो कंसेप्ट मैंने आपको संडे को सिखाया था स्कैल्पिंग में, सेम कंसेप्ट, ट्रस्ट मी, दैट इज वन ऑफ द इजीएस्ट। मैंने ये 3-4 बार ग्रुप पे डाला। आई डोंट नो कितने लोगों को ग्रुप में डालना अलग होता है, सामने आके बात करना अलग होता है। इसके लिए मैंने डिसाइड किया कि आज का लेक्चर में मैं दो कंसेप्ट आपको बताऊंगा और आपको इसका इंपॉर्टेंस बताऊंगा। आपके मन में अगर इस समय डाउट है कि आप जो कर रहे हो सिस्टम में, कौन सी सिस्टम करूं, क्या करूं, तो ये जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, वेरी सिमिलर कंसेप्ट हम ऑलरेडी यूज करते हैं। हम जो कंसेप्ट यूज करते हैं, जो अर्ली मॉर्निंग ट्रेड, ब्रेकआउट, रिवर्सल, वो वेरी सिमिलर है। बट ज्यादा करके वहां पे ब्रेकआउटेड आते हैं, रिवर्सल कम आते हैं। बट सिस्टम सेम है, सिर्फ वो अर्ली मॉर्निंग ट्रेड करते हैं। और मैंने आपको बोला भी है कि अर्ली मॉर्निंग होने के बाद दिन भर में आप रिवर्सल ही ट्रेड करो, ब्रेकआउट बाद में आपको डायनेमिक लेवल वगैरह यूज करना पड़ेगा। तो मैंने पहले भी बोला है वो। बट जो कंसेप्ट है, दैट इज सिंप्लीफाइंग एवरीथिंग वेरी ब्यूटीफुल। कि मैंने आपको क्या कंसेप्ट, आई विल रिपीट। स्कैल्पिंग की एग्जांपल ले रहे पहले। 15 मिनट टाइम फ्रेम और 1 मिनट टाइम फ्रेम। आपको 15 मिनट में देखना है कि इस तरह से आपको 50 में डालना है, तो आपके पास एक ही इंडिकेटर है 50 में। अभी देर आर टू टाइप ऑफ इंडिकेटर्स। एक होता है लैगिंग इंडिकेटर, जनरली आरएसआई है, बॉलिंजर है या एमएसीडी है। वो ऑब्वियसली प्राइस को रीड करेंगे, वो बहुत बढ़िया इंडिकेटर है, यू कैन यूज देम एज अ कंफर्मेशन। इंडिकेटर बहुत बढ़िया है, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं। बट दे ऑब्वियसली प्राइस मूव होगी, उसके बाद मूव होगी। ईएमए को हम जो यूज करते हैं, वो एज अ डिरेक्शनल बायस यूज करते हैं। इसका मतलब हम ये समझने के लिए यूज करते हैं कि हायर टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, हायर टाइम फ्रेम में प्राइस स्ट्रांग है या वीक है, इतना ही समझने के लिए यूज करते हैं। तो बेसिकली इट इज इंडिकेटिंग यू स्ट्रेंथ और वीकनेस, इट इज नॉट गिविंग यू अ सिग्नल। समझ रहे हो ना, इट इज नॉट गिविंग यू सिग्नल। तो आपके एंट्री पे वो इफेक्ट नहीं कर रहा है, बट आपको सही जगह पे जाके रख रहा है, सही ग्राउंड पे आपको जाके लेके जा रहा है मैच के लिए। तो 15 मिनट पे आप अगर देख रहे हो कि प्राइस हायर हाई हायर लो बना रही है, तो व्हाट यू डू, आप पिछले वाले पिछले वाला जो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ था, वहां पे आप एक जोन ड्रॉ करोगे, और यहां से आप यू कैन टेक रिवर्सल यूजिंग डायनेमिक लेवल ऑल्सो। जो आप सीखोगे, आप हायर टेक्निकल में मुझसे चार चीजें सीखोगे। एक तो डायनेमिक लेवल, दूसरा है लेवल इन प्ले, तीसरा 9 ए में प्रॉफिट मैनेजमेंट, और चौथा है टॉप डाउन प्राइस एक्शन। ये चार चीजें जो है पूरे लाइफ के लिए बस है प्राइस एक्शन, वेरी पावरफुल। तो ये आप सीखोगे और मैं सिखाता भी रहता हूँ। बट यहाँ पे आप एक तो डबल बॉटम या तो फिर डायनेमिक लेवल, जो भी है यूज करके आप ये ट्रेड पकड़ोगे, राइट। बट ये पकड़ोगे आप 1 मिनट, यानी एक्चुअली आप 1 मिनट पे जाओगे, ये लेवल पे खड़े रहोगे, और 1 मिनट पे आपको ये पिक्चर ऐसे दिखने वाला है।
यहाँ पे इसके ऊपर जब मार्केट क्लोज होगा, मैं डायनेमिक लेवल नहीं यूज कर रहा हूँ, नॉर्मल जो सिस्टम है वही यूज कर रहा हूँ, दैट टाइम यू आर गोइंग लॉन्ग। ये आपकी स्कैल्पिंग की सिस्टम है, राइट? अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है, इसके ऊपर मैंने वेबिनार भी किया था। सी, ट्रेडिंग सिस्टम से कोई प्रॉफिटेबल नहीं बनता है। ट्रेडिंग सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट प्रॉफिटेबल आदमी बनता है माइंडसेट से, सही पोजीशन साइजिंग से, और सही रिवॉर्ड टू रिस्क और सेल्फ कंट्रोल से। ट्रेडिंग सिस्टम तो इट्स लाइक जस्ट अ पेन, ओके? सो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नाउ दिस इज द सिंपल concept. Concept is very powerful. Now you just replace this, you go to intraday. You want to do same concept is intraday. You will keep this as 1 day, sorry, 1 hour and 5 minutes. Same concept works extremely beautifully. अगर आप डायनेमिक लेवल यूज करोगे तो 80% चलेगा, नहीं करोगे तो भी 65-70% चलेगा, विथ मिनिमम 2 to 1। यू डोंट नीड टू एक्चुअली लर्न एनीथिंग इन लाइफ। अगर ये कंसेप्ट में मास्टरी करते हो तो यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू डू अगेन। आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे डिस्ट्रैक्शन दिमाग से निकालने पड़ेंगे कि मैं वो ट्राई करूँ तो ये ट्राई करूँ, मुझे इसमें मास्टर बनना है। दीज आर सिस्टम्स फ्रॉम द दुनिया के टॉप मोस्ट ट्रेडर्स की सिस्टम्स है, या उनके विचार है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। ठीक है ना? सो दिस इज समथिंग लाइक यू कैन से कि आई हैव वर्कड ऑन माई सेल्फ these three things. This is also I learned from Moritz and Rolf, यानी जो ट्रेड साइटी के जो बहुत बड़े ट्रेडर, उनसे सीखा हूं मैं। वो 2200 का ऑलिवर से सीखा हूँ। सो ये सारी चीजें मैं दुनिया के टॉप मोस्ट ट्रेडर से सीखा हूँ। ओके? ये तीन चीजें, ये भी कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस्ड ही होगी, ऊपर से तो कोई देता है नहीं। तो वो इन्फ्लुएंस सीख के पढ़ के कहीं से इन्फ्लुएंस होके बाहर आता है, नथिंग इज ओरिजिन, राइट? सो 5 मिनट में आपको ये ट्रेड लेना है इंट्राडे में। Now, if you go for swing, swing में आपको सेम कंसेप्ट, you have to go here, you have to go here 1 day and you have to go here 30 minutes। आप बोलोगे अरे सर आप तो 1 आवर में स्विंग कहते थे, वो अलग सिस्टम है। आप 1 आवर में अगर करोगे तो यहाँ पे आपको 2 डे करना पड़ेगा ये, पर 2 डे का चार्ट होगा नहीं होगा पता नहीं। इसके लिए मैंने उसको 30 मिनट क्या है, 1 आवर का कैंडल दो में डिवाइड किया ना, तो आप थोड़ा सा माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अंडरस्टैंड? 30 मिनट कुछ नहीं होता है, 1 आवर डिवाइडेड बाई 2 होता है, तो आप माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे हो, राइट? सो 1 डे 30 मिनट। आपको पोजिशनल करना है तो, आपको पोजिशनल अगर करना है तो 1 वीक एंड 2 आवर, राइट? 1 वीक एंड 2 आवर। और आपको बड़े पोजिशनल लेने, जो आलोक जी जैसे ट्रेडर है जो महीना महीना, या संजोग जी, यू आर राइट, वेरी नाइसली सेड इन सिंगल सिंगल लाइन। आपने बहुत, संजोग जी, एक सिंगल लाइन में आपने बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया कि आपका अंडरस्टैंडिंग कितना क्लियर है। वेरी नाइस। नाउ लार्ज पोजिशनर, इसका मतलब इससे भी बड़ा टाइम फ्रेम में आप यूज करना चाहते हो, तो व्हाट यू कैन डू, यू विल गो फॉर 1 मंथ एंड मे बी 1 डे। थोड़ा सा ज्यादा गैप हो रहा है, सो यू विल जस्ट गो ऑन चेंजिंग द टाइम फ्रेम्स। आई विल राइट इट हियर। आप स्कैल्प करना चाहते हो तो यू आर यूजिंग 15 मिनट, 1 मिनट। आप इंट्राडे करना चाहते हो तो यू आर यूजिंग 1 आवर एंड 5 मिनट। You are doing swing, then you are using 1 day and 30 minutes. Then you are doing positional,
यू आर यूजिंग 2 आवर एंड 1 वीक, सॉरी उल्टा किया मैंने, 1 वीक 2 आवर, and you are doing large positional, you are doing 1 month and 1 day. Okay, so you can take a photograph if you want. You can take a photograph. Got it? क्लियर है? ये टाइम फ्रेम क्लियर है? ये आपका पेरेंट टाइम फ्रेम होगा जिसमें आप लेवल मार्क करोगे, ये आपका टाइम फ्रेम होगा जिसमें आपका डबल बॉटम डबल टॉप या डायनेमिक लेवल यूज करके आप रिवर्सल लोगे. We will try to see some examples if we can, yes. Okay, देखो अलग अलग टाइम फ्रेम, 30 मिनट 2 मिनट, यू कैन यूज दैट, यू कैन डू दैट, कोई इश्यू नहीं उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं. सी रूल क्या है, रूल, वेरी नाइस क्वेश्चन बाय अमोल जी, very nice question. You can see the multiple is around 12 to 15 times. This is 15 times, this is 12 times, this is 13 times, this is around 15 times, and this is around 20 times. So generally it is 12 to 15 times. 12 से 15 बार, 12 से 15 टाइम्स का टाइम फ्रेम का डिस्टेंस है. So you can use any other combination also, Amol ji. That is not a problem. You can use any other combination also. That isn't a problem. Okay. But I always prefer this, क्योंकि ये सारे बड़े लोग जो होते हैं ना, बड़े इन्वेस्टर बड़े ट्रेडर, वो जनरली 45 मिनट से ज्यादा दे विल यूज 1 आवर 1 डे 1 वीक 15 मिनट. तो मैं थोड़ा सा ये आई ट्राई टू कीप इट वेरी सिंपल, बट इट वोंट मेक एनी डिफरेंस. अरे लाइक 2% प्लस माइनस का फर्क पड़ेगा. यू कैन यूज दैट, कोई इशू नहीं. वेरी नाइस क्वेश्चन. ओके सर, नथिंग इज बेस्ट, नथिंग इज बेस्ट. ऑलवेज रिमेम्बर, ट्रेडिंग में कोई बेस्ट टाइम फ्रेम नहीं होता. आप कोई भी यूज करो, कोई 1 मिनट पे करेगा, कोई 2 मिनट पे करेगा, आप वो हिसाब से चूज करो. व्हाट सूट्स यू, आप कितना फास्ट कर सकते हो, आपके फिंगर कितने फास्ट चल सकते हैं, दिमाग कितने फास्ट चल सकता है. अगर 1 मिनट पे कंफर्टेबल नहीं हो, 1 मिनट 15 मिनट, तो गो फॉर 2 मिनट 30 मिनट, नहीं तो 3 मिनट 45 मिनट. उसके आगे तो इंट्राडे हो गया. तो 5 मिनट 1 आवर करो या 10 मिनट 2 आवर करो. यू डू इट अकॉर्डिंगली ना, ऐसा कोई ये नहीं है. नथिंग इज बेस्ट. ओके, चलो. अगर कोई एक टाइम फ्रेम बेस्ट होती तो दूसरे का चार्ट भी नहीं बनता सर. ऑलवेज रिमेम्बर इन ट्रेडिंग. नाउ सी दिस टीवीएस, विच योर टाइम फ्रेम यू डेली. तो डेली पे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, तो यू हैव टू वेट हियर, यू हैव टू वेट हियर, एंड 30 मिनट पे, 30 मिनट में यू शुड, यहाँ पे you should enter once this is broken. Once this is broken, you should enter like that. So I am showing you many examples again here. Same. See, this is the level. ये level यहाँ से रिवर्सल, वापस ये level यहाँ से रिवर्सल, वापस you have to wait here. अगर ये ऊपर जाके यहाँ पे है, you have to wait here. बर्जर पेंट, देखो मार्केट डज लाइक दैट. मार्केट जो होता है ना, इज अ ब्यूटीफुल पेंटर. मार्केट इज अ ब्यूटीफुल पेंटर, राइट. तो यहाँ पे देखो, ये रेजिस्टेंस अगेन सपोर्ट बनेगा, और अगर नहीं बनता है, दूर से चला जाता है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड. यू आर इंटरेस्टेड व्हेन इट इज कमिंग टू योर लेवल ओनली, क्योंकि दैट विल गिव यू बेस्ट रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो. कभी भी ले सकते हो सर, सौरभ जी, कभी भी ले सकते हो, कभी भी ले सकते हो. जब आपकी लेवल पे आएगा तो आप ले सकते हो सौरभ जी. हम लास्ट में क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छा रहेगा. वी विल टेक क्वेश्चंस एट लास्ट, जितने हो सके. ओके.
तो थोड़ा फ्लो रहेगा। आई विल टेक ऑल द क्वेश्चन, डोंट वरी। बट यू कैन सी कि मैं हमेशा आपको सिखाता हूँ, जो कुछ लोग नए हैं, सौरभ जी नए हैं, और सुबीर जी है, और समीर जी है। तो मैं हमेशा सिखाता हूँ कि अगर बड़ी कैंडल से, मैं ये हमेशा आपको सिखाता हूँ कि कभी भी बड़ी कैंडल से कोई लेवल ब्रेक हो रही है, बड़ी कैंडल से, तो वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट। बड़ी कैंडल से, ये आप भी जितेंद्र जी, जैसे हमने बैंक निफ्टी में भी पहचाना था आज कि ये बड़ी कैंडल थी, जहां से हम लोग निफ्टी या बैंक निफ्टी में नीचे से देखेंगे बाद में, ठीक है। सो दिस इज वे दिस इज वेयर यू हैव टू पिक अप। नाउ यू कैन सी केपीआईटी। ओके, केपीआईटी में मैंने ये ट्रेड लिया था शायद 15 मिनट पे, मुझे भी नहीं याद है, मुझे याद नहीं रहता एक्चुअली। ओके ओके ओके, ये डायनेमिक लेवल यूज करके ट्रेड लिया था, ये डायनेमिक लेवल यूज की थी। ओके, गॉट इट। कल का शायद है, कल परसों का है, कुछ दिन हो गया, आई नेवर रिमेम्बर इट। ये डायनेमिक लेवल से यहाँ से फ्लाई हो, ठीक है। एनीवे, यू कैन टाइम इट इन एनी टाइम फ्रेम। मैंने बेसिकली, मैं आपको वही कह रहा हूँ कि आपको हर टाइम फ्रेम में ट्रेड आएगा। ये देखो, यहाँ से यहाँ आएगा, वापस आप ये लाइन यहाँ पे अगर लेके जाओगे, यहाँ पे अटका है ना। सी आवरली में यहाँ पे अटका है कि नहीं अटका है, बताओ। आवरली में यहाँ पे अटका है, तो 15 मिनट पे भी अटका रहेगा ना। देखो, 15 मिनट पे ये बड़ा लाइन से बड़ा ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे एग्जैक्टली आपको ट्रेड आया, देखो, यू गॉट ट्रेड हियर। यहाँ पे ही ट्रेड आया, यहाँ से ही रिवर्सल हुआ, तो यहाँ पे आपको उसको पकड़ना है। अगर आप ये तो 15 मिनट है, आपने 15 मिनट में अगर आपको पकड़ा है, तो ऊपर आपने डेली में आपने लेवल मार्क किया है, तो 15 मिनट या 30 मिनट में आप उसको पकड़ सकते हो इस तरह से। तो कंसेप्ट इज दिस, ये कंसेप्ट आपको हर जगह मिलेगा। लास्ट जो ब्रेकआउट हुआ है, लास्ट लेवल इन प्ले, इसको लेवल इन प्ले भी बोलते हैं, वो लेवल पे आपको मार्केट को आने दे। दिस इज कॉल्ड पुल बैक ट्रेडिंग, इसको बोलते हैं, ये ट्रेडिंग सिस्टम को बोलते हैं दुनिया भर में, विच इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वे ऑफ ट्रेडिंग। एक तो ब्रेकआउट होता है, या तो पुल बैक होता है, या तो फिर ट्रेंड फॉलोइंग होता है। तीन ही टाइप के ट्रेडिंग होते हैं, एक तो ब्रेकआउट, या तो फिर पुल बैक, या तो फिर ट्रेंड फॉलोइंग। तीन ही टाइप के ट्रेडिंग होते हैं, बाकी सारे उसके कॉम्बिनेशन। तो दिस इज पुल बैक ट्रेडिंग, आप पुल बैक के लिए वेट कर रहे हो, पुल बैक ले रहे हो, ठीक है। ओएनजीसी देखो, ओएनजीसी में भी देखो, ये लेवल है ऑब्वियसली। ये बड़ी कैंडल से ब्रेक होने की कोशिश की, फेल हो गई, पर ये कैंडल बहुत बड़ी है, कैंडल बहुत बड़ी है। यही लेवल से आपको ये ट्रेड आएगा, वापस पुल बैक आएगा। एंड यू कैन ऑलवेज, यानी आप कोई भी चार्ट निकाल के स्टडी करो, और अगर वैसे नहीं हो रहा है तो आपको नहीं लेना है। देखो, ये लेवल ब्रेक हुई, यहां से ट्रेड आया, ये लेवल ब्रेक हुई, वापस यहाँ पे रिटेस्ट आया। यू हैव टू ऑलवेज गो ऑन फाइंडिंग वेरी सिंपल। अभी यहाँ पे आपको, मैंने ये 2 दिन पहले फोटो निकाला था कि इसके ऊपर ट्रेड लेना है आपको। अगर ट्रेड लेना है, कोरोमंडलम किसी ने मुझे पूछा था, तो मैंने बोला था कि इसके ऊपर आपको जाएगा। ये देखो कितनी कोशिश कर रहा है इसके ऊपर जाने की, ये लेवल इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अगर सेटल होता है तो यू कैन। सीडीएसएल में ये लेवल ब्रेक हुई, वहीं से वहीं से एक बार रिटेस्ट आया, 2 बार रिटेस्ट आया, 3 बार रिटेस्ट आया, फिर चला गया ऊपर। एक्सिस बैंक देखो, यहाँ पे अटका, यहाँ पे अटका, फिर ये ब्रेक किया, फिर वहीं से रिटेस्ट करके चला गया ऊपर। सो यू हैव टू ऑलवेज, इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट एंड मोस्ट फॉलोड वे ऑफ ट्रेडिंग विच यू कैन यूज। ये ब्रेकआउट अभी आपको पता है ऑलरेडी, ये ब्रेकआउट लेवल है, आप डेली पे देख सकते हो, आवरली पे देख सकते हो। आवरली पे आपको पता है ये लेवल है, ये ब्रेकआउट हुआ है ना, यू हैव टू वेट हियर, यू कैन वेट हियर। अगर यहाँ पे आया तो ठीक है। और
आपको फिर यहाँ पे फेक आउट पकड़ना पड़ेगा, जो थोड़ा डिफिकल्ट है फेक आउट पकड़ना, बट बेटर टू यू हैव टू वेट हियर। यहाँ पे भी वही हो रहा है, आवरली पे हो रहा है, इसका मतलब 15 मिनट पे आपको ट्रेड आएगा, या 5 मिनट पे और इजीली ट्रेड आएगा। जो लेवल ब्रेक हुआ है वहीं से रिटेस्ट आएगा, 1 मिनट पे और क्लियर दिखेगा आपको। यहाँ पे अटका था, ये लेवल था 15 मिनट पे, ये लेवल था 15 मिनट पे, ये लेवल था कि नहीं था? देखो 15 मिनट पे ये लेवल था, राइट? वो लेवल पे 1 मिनट पे आपको ट्रेड आएगा, यहाँ पे लेवल पे ही ट्रेड लेना। डीएलएफ, डीएलएफ बाद में आपके एग्जांपल्स ले लेंगे, जरा बाद में आपके एग्जांपल, ये खत्म होने दो। लेट मी फिनिश दिस। यहाँ पे भी यहीं से ट्रेड आने की कोशिश हो रही है, यहाँ पे भी जहां से ब्रेकडाउन हुआ था वहां पे फेक आउट हुआ, ये फेक आउट भी होते हैं कई बार। देखो यहाँ पे किसी ने मुझे संजी एसजीवीएन के बारे में पूछा था, किसी ने मुझे कल या परसों एसजीवीएन के बारे में पूछा था, मैंने डायग्राम निकाला था कि जब तक ये नहीं हो रहा है, जब तक ये नहीं होगा तब तक ट्रेड मत करना, जब तक ये नहीं होगा तब तक ट्रेड नहीं करना, आज या कल ही पूछा है, राइट? सो ये ऐसे कई एग्जांपल्स, किसी ने शायद राजेंद्र जी थे आज, जिन्होंने पूछा था कि 353 पे मैंने लिया, उन्होंने यहाँ पे ले लिया, इन्होंने यहाँ पे ले लिया और ये स्टॉप लॉस लगाया। एक्चुअली ये ट्रेड उतना सही नहीं है, सी ये सिलेक्शन सही है, सिलेक्शन में ये स्ट्रांग था, बट पहला इंडिकेशन ये था कि कल का कैंडल बहुत खराब था, सो दिस इज कॉल्ड डी एक्सीलरेशन। व्हाट इज कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड डी एक्सीलरेशन, डी एक्सीलरेशन। ओके, इसका मतलब मार्केट यहाँ पे थक रहा है, और कल का मार्केट उस तरह से स्ट्रांगली क्लोज नहीं हुआ है। आप अगर देखोगे कल का मार्केट 5 मिनट पे, तो ये कल का मार्केट है, वो इतना नीचे क्लोज हुआ है, और ये टॉप यहाँ पे है। देखना पड़ेगा कि चैट कैसे बंद कर, आई एम सॉरी, बट चैट मुझे बंद करना पड़ेगा, और भी एक भी मैसेज आया तो इट इज वेरी डिफिकल्ट ना। अरे आपको बताया कितनी बार, आप बीच में मत पूछो ना, बाद में पूछो ना यार, क्यों बीच में इतने सवाल पूछना। Anyways, यहाँ पे राजेंद्र जी ने ट्रेड लिया था। एक तो मैंने उनको बताया कि 5 मिनट में ये काफी वीक वीक स्टॉक था, यानी वीकली क्लोज हुआ है, तो आपको ये ट्रेड नहीं लेना चाहिए। और दूसरा आप देखो कि चलो आपने ये लेवल मार्क किया 15 मिनट, सपोज आपने ये लेवल मार्क किया 15 मिनट, ठीक है? अभी देखो यहाँ पे मार्केट ने आपको थोड़ा भी कुछ चांस दिया क्या? नहीं दिया ना। आप अगर 1 मिनट पे देखो, तो देखो किस तरह से ब्रेक हुआ है, किस तरह से ब्रेक हुआ है, वो कहाँ डबल बॉटम, कहाँ डब्ल्यू बना रहा है, जो संजोग जी ने बोला जैसे कि डब्ल्यू बनाना चाहिए, सही बात है, या डबल बॉटम कुछ नहीं ना, डायरेक्टली ब्रेक करते गया, तो यहाँ पे सवाल ही नहीं आता है ना रिवर्स लेने का। और उन्होंने यहाँ पे लिया था, वो थोड़ा सा कल का प्रेजेक्शन देखते तो शायद नहीं लेते, सिलेक्शन ओके था, ठीक है। नाउ अगेन यू कैन सी, यहाँ पे यहाँ पे एक कोशिश हो रही है, यानी यू कैन सी, यहाँ पे एक कोशिश हो रही है वापस उसको उठाने की, पुल बैक ट्रेडिंग में। ओके, so I will go to Nifty Bank Nifty also. I will go to Nifty Bank Nifty also.
राइट। अभी 15 मिनट पे आपका मार्केट यहाँ पे अटका था, यहाँ पे। तो वहां से ही इसने रिटेस्ट करके ये रिवर्सल लिया है आज। यहाँ से फेक आउट करके ये रिवर्सल गया है। ठीक है। देखो मार्केट कहाँ रुका है, देखो अब मार्केट कहाँ रुका, इधर क्यों रुका मार्केट? क्योंकि दिस इज द लास्ट लेवल, राइट। दिस इज द लास्ट लेवल जो ब्रेकआउट हुई है। मार्केट ने यहां से यहां जंप मारा, मार्केट ने यहां से यहां अगर जंप मारा, तो मार्केट ने क्या ब्रेक किया? ये ब्रेक किया ना लेफ्ट में। क्लियर कट दिख रहा है ना, पूरी दुनिया को दिख रहा है, पूरी वर्ल्ड को दिख रहा है कि ये लेवल ब्रेक किया। सही है कि नहीं है? ये लेवल ब्रेक किया कि नहीं? बताओ मुझे। मार्केट कहाँ रुका? मार्केट कहाँ रुका? बैंक निफ्टी कहाँ रुका? एग्जैक्टली वही लेवल पे रुका ना। और मैंने कमेंट्री भी देखो आप, मैंने यहाँ पे कमेंट्री की है कि यहाँ पे आपका बाइंग आ सकता है, और वो उसको रोका है उसने, निफ्टी को, बैंक निफ्टी को। यहाँ पे भी यहाँ पे रुका है। ये लेवलिंग प्ले आपकी, ये क्यों है? क्योंकि ये देखो, ये बड़ी कैंडल, मैं आपको क्या बोलता हूँ, मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया, थोड़ी देर पहले क्या बताया, कि कोई भी लेवल बड़े कैंडल से अगर ब्रेक हुई है, तो उसके जो लेवल ब्रेक हुई है वो इंपॉर्टेंट लेवल है, तो मार्केट वापस यहाँ पे रुकने के चांसेस है। मैंने आपको बताया लेवलिंग प्ले, लेवलिंग प्ले, यू आर राइट। देखो बैंक निफ्टी में क्या हुआ, देखो ये है बड़ा कैंडल है कि नहीं है? ये बड़ा कैंडल है कि नहीं? 50 पॉइंट का कैंडल है कि नहीं? 54 पॉइंट का कैंडल है, एक कैंडल 11 बजे का। बाकी के कैंडल देखो, सामने के कैंडल देखो, और ये कैंडल देखो, इसके पहले का कैंडल देखो, 10 गुना बड़ा कैंडल है, 10 गुना। तो ये क्या ब्रेक करके आया? तो इसका टॉप ब्रेक करके आया। इसका टॉप क्या है? 19,728.15, ये उसका टॉप है। ये ब्रेक क्या है? मार्केट ने वहीं पे वापस उठाया कि नहीं उठाया? इसका टॉप क्लियर है। और मार्केट इसलिए गिरा, जितेंद्र जी ने शायद ये सवाल पूछा, जितेंद्र जी ने सवाल पूछा कि मार्केट क्यों गिरा। तो मार्केट इसलिए गिरा क्योंकि मार्केट एक साथ में ऊपर नहीं जाएगा ना, ये आपका टारगेट है। सी ये आपका, इसका टॉप आपका टारगेट है, इसके टॉप के पहले थोड़ा सा आपका टारगेट 840 टारगेट रखा था मैंने। मैंने टारगेट क्या रखा था? थैंक यू। आपने टारगेट क्या रखा था? हमने टारगेट क्या रखा था? 840, राइट। 840 क्यों रखा था? क्योंकि इसका टॉप कितना है? 849। इसका टॉप कितना था? 849। इसके लिए मैंने रखा था 840। ठीक है। मैंने टारगेट रखा था 840। आप चाहिए तो देख लो, सुबह 10 बजे हमने रखा है वो टारगेट। एक्चुअली वो पहले से ही था उधर। 849 हमारा रेजिस्टेंस था, 849 रेजिस्टेंस था, राइट। अभी मार्केट में क्या हुआ? जितेंद्र जी पूछ रहे हैं ना, तो ओके। मार्केट ने इसको पार किया, जितेंद्र जी। मार्केट ने इसके पार करने के बाद, मार्केट चाहता है, ये आप सीखोगे डायनेमिक लेवल, मार्केट चाहता है कि ये जो लोअर हाई लोअर लो बन रहे हैं स्ट्रक्चर, ये इसके पार भी कंटिन्यू हो, तो फिर मार्केट और ऊपर जाता। पर टाइम बहुत बचा था, कम टाइम नहीं बचा था, 25-30 मिनट ही बचे थे। तो मार्केट वॉज नॉट श्योर। तो ये हो गई हमारी डायनेमिक लेवल। तो मार्केट ने एक कोशिश की, फेल हो गई। तो अभी मार्केट के पास ना ही टाइम है,
और ना ही ताकत है कि आज वो ऊपर जाए। तो मार्केट ने क्या सोचा कि चलो ऊपर जाने के लिए और कुछ बायर्स को साथ में लेते हैं। आपको जब भी मार्केट को ऊपर लेके जाना है तो यू नीड मोर बायर्स। तो मार्केट बायर कलेक्ट करने के लिए कहाँ आएगा? पिछले रेजिस्टेंस पे जो ब्रेक हुआ है। बड़ा बायर कहाँ बैठा है? बड़ा बायर कहाँ बैठा है? इधर बैठा है ना। इतना बड़ा कैंडल बनाने वाला बायर तो इधर बैठा है ना। राइट। तो मार्केट उसके पास आया, वापस उन्होंने खरीदा, जो लोगों ने ये कमाया वापस खरीदा। दे विल ट्राई अगेन। क्लियर है? सेम इन बैंक निफ्टी। सेम इन बैंक निफ्टी, बड़ा बायर जो है यहाँ पे है। बड़ा बायर यहाँ पे है जिसने यहाँ से यहाँ मार्केट को उठाया। तो मार्केट ने एक बार ये डबल, मार्केट ने ये ट्रिपल टॉप बनाया एक तरह से। बैंक निफ्टी ने, बैंक निफ्टी का ये टारगेट था ऑब्वियसली। तो बैंक निफ्टी ने एक बार ये किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार अगर ये बैंक निफ्टी डायनेमिक लेवल ब्रेक पा रहा है तो बैंक निफ्टी विल ट्राई टू गेट मोर बायर्स। कहां से लेंगे? यहां से लेंगे, लास्ट रेजिस्टेंस से लेंगे। तो मार्केट यहाँ पे आ गया वापस। क्लियर है? सेम कंसेप्ट चलेगा, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, फलाना हो, ढिमकाना हो, कोई भी हो, सेम कंसेप्ट चलेगा पूरी लाइफ। क्या ना? कीप इट वेरी सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेट नहीं करना है हम। यहाँ पे फेक आउट हुआ है। फेक आउट होने के बाद नीचे डायनेमिक लेवल बनेगी, वो पार नहीं हुई, वापस मार्केट ऊपर गया। अपने मोर, ये क्या है? चलो, नाउ इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट, अभी कुछ सवाल पूछने हैं तो पूछो। अभी कुछ सवाल पूछने हैं तो पूछो, अदरवाइज वी विल लर्न मोर, वन मोर कंसेप्ट विच इज बेस्ड ऑन ट्रेंड फॉलोइंग, और जिसमें हम ऑप्शन बाइंग के लिए वो कंसेप्ट, सिंपल कंसेप्ट मैं आपको दूंगा अगर किसी को यूज करना है तो। बट यूज एनी वन कंसेप्ट। मैं अभी आज जो दे रहा हूँ कंसेप्ट तो उससे भी सिंपल कंसेप्ट दे रहा हूँ। नहीं, मैं ऐसा कोई अज्यूम नहीं करता हूँ रणजीत जी। सी, एक टेक्निकल प्रोबेबिलिटी होती है और एक न्यूज और ग्लोबल इफेक्ट भी होता है। टेक्निकली मार्केट इज एट अ वेरी लुक्रेटिव प्लेस, टेक्निकली। बट यूएस में क्या होगा, कोई रिपोर्ट आएगी यूएस में, या गाजा में बॉम्बिंग होगी, ये होगा वो होगा, वो हमें नहीं पता। टेक्निकली इट इज एट अ वेरी गुड प्लेस। तो हमें क्या करना है? अगर हमारे व्यू के हिसाब से मार्केट ने ट्रेड दिया तो लेना है, नहीं दिया तो ठीक है। सिंपल। स्क्रीनर है उसके लिए, 50 MA का स्क्रीनर है, मैं दे दूंगा ग्रुप पे। हरेश जी, 50 MA का स्क्रीनर मैंने बनाया है ऑलरेडी। मैं दे दूंगा ग्रुप पे, डाल दूंगा। मैंने डाला भी है पहले एक बार, पर वापस डाल दूंगा आज। सोबीर जी बोलिए। एक मिनट अनम्यूट करता हूँ। ये क्वेश्चंस लेंगे, आई विल गो फॉर अनदर नेक्स्ट, आई विल अनम्यूट, आई विल गो टू अनदर कंसेप्ट। सर वो पूछना था कि जैसे कि अभी बैंक निफ्टी में और निफ्टी में अभी सर लोअर लो बना सर अभी फ्रेश। उसके बाद वो स्पोर्ट एक रेजिस्टेंस पे आकर रुका है। तो मैं ये पूछ रहा था कि वहां से क्या मैं रिवर्सल ले सकता हूँ? एक बार चार्ट दिखाइए सर। कौन सा चार्ट? निफ्टी का सर। ओके। ये जो अभी इसने ये यहाँ से सर अभी 1 ओवर में दिखाइए सर एक बार। 1 आवर। ओके। हाँ। ये सर अभी यहाँ पे ये अभी ये यहाँ पे ये लो ब्रेक करके जा सकता है, यहाँ से रिवर्सल बन सकता है सर, यहाँ यहीं से जहाँ पे अभी आपने यहाँ से जैसे रिवर्सल यहाँ से ये अभी पूरी रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक हरी कैंडल बनी आप, तो क्या यहाँ से रिवर्सल हो सकता है कल बाय के लिए सर? हो सकता है, पर हमें ट्रेड कब लेना है? जब हमें कंफर्मेशन मिलेगा। हम कंफर्मेशन के बिना ट्रेड नहीं ले सकते। कुछ भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन तो ये हो सर। सकता है कि ये कैंडल फेक आउट करे, यानी यहाँ पे एक रेड कैंडल बन के मार्केट गिर जाए, वापस अगले लेवल के पास आ जाए, यहाँ पे कहीं आ जाए, ये भी हो सकता है। ओवरऑल मार्केट स्ट्रांग है।
ओवरऑल मार्केट इज वेरी स्ट्रांग, बट हाँ यहाँ जी पे मार्केट टिक नहीं पाया, तो हो सकता है कि वो बायर्स को लेने के लिए, जैसे अभी 5 मिनट में बायर्स को लेने के लिए नीचे आया है, वैसे ही हो सकता है जी। डेली में भी बायर्स को लेने दे यहाँ तक आएगा या यहाँ तक आएगा, दैट इज क्वाइट पॉसिबल। तो क्या होगा अगर सर हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ना ही हमारा काम है। अगर हमें यहाँ पे एक डबल बॉटम बना आपका, डबल टॉप जी जी जो जी भी है बना, और आपको जी 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 डायनेमिक लेवल से परफेक्टली ट्रेड आया, तो फिर देन लॉन्ग तो बन ही सकता है, शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। जी जी, यही पूछ रहा था सर। यस, आ सेम सकता सेम है ना, से, क्यों नहीं आ से, सेम बैंक निफ्टी में है सर, सेम सकता। बैंक यस निफ्टी यस में हुआ यस, है सर। मैंने वो ट्रेड एक्सप्लेन किया ना क्यों आया वहां पे, वो तो बायर कलेक्ट करने के लिए ही आया है ना, वो तो बायर कलेक्ट करने के लिए ही आया है, और क्यों आया, बायर्स को इकट्ठा करने के लिए ही आया है ना वो। एक सर एक चीज मैं तो क्वेश्चन ऐसे और पूछना है देखूंगा जैसे इसको, कि मैं तो इसको ऐसे देखूंगा कि ये जो लो है, ये मेरा डायनेमिक लेवल हो जाएगा, ठीक है ना, जी ये लो डायनेमिक लेवल हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे नहीं आया, इसके नीचे नहीं आया मार्केट। उसके बाद में जी इसके ऊपर ये कैंडल बना है, और ये कैंडल क्लोज भी हुआ है, तो मेरे हिसाब से अगर ग्लोबल सेंटीमेंट ठीक ठाक रहेंगे और मार्केट में कोई बड़ी निगेटिविटी नहीं रहेगी, तो फिर मार्केट में थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग, सुबह सुबह थोड़ा सा गैप अप या शॉर्ट कवरिंग भी आ सकता है। एंड आई मीन, वो जी। प्रेडिक्शन में मैं नहीं जाता हूँ, बट आई विल बी इंटरेस्टेड कि अगर मार्केट यहाँ से ग्रीन कैंडल बना के यहाँ से चालू करेगा या यहाँ से रिवर्सल दे देगा, तो आई एम मोर इंटरेस्टेड, क्योंकि अगर मार्केट ने डायरेक्टली यहाँ पे चालू किया, तो मेरे हाथ में कुछ रहता ही नहीं है रिवॉर्ड टू रिस्क के हिसाब से। तो व्हाट आई वांट अगेन, मार्केट टू कम हियर एंड देन टर्न, देन आई एम ओके इंटरेस्टेड। सर, ओके सर। मैं थोड़ा सा सेम माइन्यूट पे प्रेडिक्शन गया हूँ, 1 मिनट, बैंक वन निफ्टी मिनट में पे गया सेम हूँ। प्रेडिक्शन में लीजिए। ठीक है। ओके। गैप अप और गैप डाउन ओपन किस वजह से होता है सर? जितेंद्र जी, मार्केट जो होता है ना, उसमें प्री मार्केट और पोस्ट मार्केट होता है। 9:07 तक प्री मार्केट होता है, वो 9:07 और 9:08 के बीच में रैंडमली फिनिश होता है, यानी किसी को नहीं पता, ऑटोमेटिकली होता है। डायनेमिक लेवल दिखाई मैंने, 1 मिनट पे दिखाई, सचिन जी, 1 मिनट पे रिवर्सल की डायनेमिक लेवल में भी, ओके। 5 मिनट पे आपको यहाँ पे आएगी, ऊपर आएगी तो। 9 बजे से 9:07 और कुछ सेकंड, अभी ये कभी 9:07 22 पे प्री मार्केट रुकेगा, कभी 9:07 40 पे रुकेगा, कभी 9:40 1 सेकंड, 9:07 1 सेकंड पे रुकेगा, बट 9:07 और 9:08 के बीच में प्री मार्केट रुकेगा रैंडमली, वो प्रोग्राम रुकाएगा मार्केट, ओके। तो और प्लस रात को ऑर्डर डाले लोगों ने, अभी भी आप ऑर्डर डाल के रख सकते हो आफ्टर ऑर्डर मार्केट, तो वो सब मार्केट का मिला जुला करके मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है। प्लस पोस्ट मार्केट भी होता है, जैसे हमारे लिए 9:30 को मार्केट खत्म होने के बाद ब्रोकर लोगों के लिए एडजस्टमेंट के लिए 15 मिनट होते हैं, तो आपको दिखेगा कई बार मार्केट थोड़ा सा ऊपर या नीचे क्लोज होता है। अगर आप इन्वेस्टिंग में देखोगे, चलो हम थोड़ा सा अभी दूसरा कंसेप्ट पे चले जाते हैं, नहीं तो फिर वो कंसेप्ट कवर नहीं होगा, नहीं तो वो कल करना पड़ेगा, कल कवर करेंगे उसको, इसके डाउट्स क्लियर करके, क्योंकि 1 घंटा हो गया ऑलरेडी। हम कल भी मिल रहे, परसों भी मिल रहे, तो वो कोई इशू, वी कैन कवर इट टुमारो। ऑप्शन बाइंग के लिए मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ, कैन डू इट टुमारो। निफ्टी, देखो अभी, वैसे तो 9:30 का क्लोज ये है ना, समझ रहे हो, 9:30 का कैंडल का क्लोज तो ये है, ये 9:30 की कैंडल है, इसका क्लोज क्या है? इसका क्लोज है 19,762.55, राइट। ऑप्शन सागा खुद से काय खास नहीं। ठीक है ना, ये समझ रहे हो ना, इसका जो टॉप है 19,765 है, बट मार्केट ओपन क्लोज कहाँ पे हुआ है? मार्केट
₹3 ऊपर क्लोज हुआ है, 3 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। तो एक्चुअल में ये जो होता है कभी कभी 10-15 रुपये ऊपर नीचे होता है। तो ये जो होता है दैट डिपेंड्स ऑन द आफ्टर मार्केट। 345 को आपको दिखने को लगता है, राइट, 345 को दिखेगा। तो बेटर टू फोकस ऑन वन कंसेप्ट वन डे, आई थिंक। वो पूरा फोकस फिर कल के कंसेप्ट में, कल के लेक्चर में हम पूरा फोकस दूसरे कंसेप्ट पे करेंगे, विच इज ऑल्सो अ वेरी पावरफुल कंसेप्ट, जो आप ऑप्शन बाइंग में यूज कर सकते हो, चाहिए तो इक्विटी में भी यूज कर सकते हो, बट ऑप्शन बाइंग में दैट विल बी बेटर, बिकॉज वो एक फास्ट ट्रेंडिंग कंसेप्ट है। तो वो कंसेप्ट हम कल डिस्कस करेंगे, कल शाम के लेक्चर को। बट आज के लेक्चर के बारे में और भी कोई डाउट है, और कुछ सवाल मैंने मिस कर दिए रहेंगे, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू, जब एक टॉपिक सिखा रहा हूँ तो बीच में क्वेश्चंस लेना मुश्किल हो जाता है काफी। सो आई माइट हैव मिस टाटा मोटर्स। ओके, आई विल सी टाटा मोटर्स। सेम चीज है ना टाटा मोटर में? टाटा मोटर में यू कैन सी दिस इज द लेवल। ये 15 मिनट का आपको लेवल है, या 1 आवर का लेवल है, जो भी पकड़ो आप। 15 मिनट का लेवल है या 5 मिनट का लेवल है ना। तो आपको वहीं से वो कोशिश कर रहा है अभी, इज ट्राइंग हार्ड, वेरी हार्ड टू टेक इट फ्रॉम। तो आपको यहाँ पे अभी मैं थोड़ा सा माइन्यूट ही जा रहा हूँ, वो मेरी आदत, आदत से मजबूर। ओके, सो व्हाट आई विल लुक, कि अगर इसके ऊपर मुझे ग्रीन कैंडल बन के ऊपर आया तो आई विल गो फॉर शॉर्ट कवरिंग इन टाटा मोटर्स। दैट इज हाउ आई ट्रेड ऑन अ सिग्निफिकेंटली लोअर टाइम फ्रेम, एंड स्कैल्पिंग आई लाइक। बट यू कैन ट्रेड एज पर यूर यूर। ठीक है, मैं दो स्टॉक दे रहा हूँ, देख रहा हूँ, डीएलएफ और आरती, बिफोर क्लोजिंग, राइट। डीएलएफ देखा था, बट वी विल स्टडी अगेन। सी डीएलएफ अभी क्या हुआ है कि ये लेवल ब्रेक हुई है लास्ट। अभी जब अगर स्कैल्पिंग की बात करो तो ये लेवल ब्रेक हुई है। तो मैं यहाँ पे अगर फेक आउट होके नीचे ऊपर जाने लगा तो आई विल थिंक अबाउट इट, यानी यहाँ से वापस उसने ऊपर आया, ब्रेक किया लेवल और कुछ किया, देन आई कैन थिंक अबाउट इट, कि एटलीस्ट इट शुड टेक आउट दिस, एटलीस्ट दिस ना, और दिस में भी, क्योंकि डबल है। इसके ऊपर ग्रीन कैंडल बनाएगा, देन आई विल गो लॉन्ग। अभी नहीं जाऊंगा, और शॉर्ट तो जाऊंगा ही नहीं मैं। शॉर्ट जाने के लिए ये जो बहुत ही स्ट्रांग स्टॉक है, राइट, थोड़ा सा डी एक्सिलरेशन हुआ है, आई कॉल दिस, डेली में तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सो आई शुड नॉट थिंक अबाउट, आई शुड नॉट इवन थिंक अबाउट गोइंग शॉर्ट इन दिस, आई मीन आई विल नॉट थिंक अबाउट गोइंग शॉर्ट इन दिस। मैं तो देखूंगा कि ये लॉन्ग वापस कहाँ से ले सकता हूँ, कुछ कंसिडरेबल लेवल है ये कंसिडरेबल लेवल है, 1 2 3 4 बहुत ही स्ट्रांग यहाँ से रिटेस्ट हुआ है। सो मे बी समवेयर दिस एरिया, और आई नो दिस इज द माय डायनेमिक लेवल, ये मेरी डायनेमिक लेवल है। तो आई एम वेटिंग हियर, आई विल वेट एट 627.25। सो मेरा प्लान कुछ ऐसे रहेगा स्कैल्पिंग का, कि आई विल ट्राई टू आइदर टेक रिवर्सल फ्रॉम दिस एरिया, और आई विल ट्राई टू टेक अ फेक आउट इसके ऊपर, इसके इसके ऊपर। तो या तो इसके ऊपर लूंगा मैं, या तो यहां से रिवर्सल लूंगा। आई विल टेक रिवर्सल फ्रॉम हियर, और इसके ऊपर, बीच में नहीं लूंगा। स्कैल्पिंग इंट्राडे। जो सर हाउ आप टू कीप बता वन सेविंग कंट्रोल टू नॉट ब्रेक रूल्स, वेरी नाइस क्वेश्चन, बोलिए, सॉरी। हेलो। सर जो आप बता हाँ, रहे हैं, तो ऊपर, ये ऊपर भी रेडेड कैंडल है, तो वहां से फिर रिटर्न वापस आएगा क्या सर? जो आपने लाइन खींची है ब्लू, सेकंड वाली, हाँ ये, तो इसके ऊपर जाके वापस फिर नीचे आएगा कि रेजिस्टेंस जहां पे टॉप है उसका हाई है वहीं पे जाएगा? नहीं नहीं नहीं, आवाज नहीं आया बाद में आपका। सर जो ये आपने लेवल, ब्लू, ये लाइन, हाँ
इसके ऊपर जो मार्केट निकलेगा तो इसका हाई जो आज उसने कंप्लीट किया तो वह हाई तक जाएगा क्या बीच में से जो भी रेड कैंडल बनी है यही से वापस आएगा? ये कि समझ में देखो नहीं आता यहाँ सर। क्या होगा हमें नहीं पता। हमें क्या पता है कि मार्केट स्ट्रांग है। हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट इज वेरी स्ट्रांग। तो आवर प्लान क्या है कि हम एक तो स्ट्रांग मार्केट जब आपको दिखेगा कभी भी कोई भी, तो व्हाट यू कैन डू, एक तो ब्रेक डाउन और यू कैन टेक अ रिवर्सल। दो ही चीज होती है ना। एक तो आप नीचे से रिवर्सल लोगे, या यहां से आप नए हाई के लिए यू विल गो फॉर अ न्यू हाई। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, सपोज मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, सो दिस विल बिकम माई T1। तो यहाँ पे मैं जाने के बाद जनरली क्या करूंगा, अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ पर्सनली, तो मैं यहाँ पे लगभग 40% क्वांटिटी लेके, मेरा जो स्टॉप लॉस है, सपोज मार्केट इस तरह से ऊपर गया, गिव यू अंडरस्टैंडिंग, मोर अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस। ओके, मार्केट थोड़ा ऐसे ऊपर गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा अभी, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली मैं थोड़ा उसके ऊपर, ऑब्वियसली थोड़ा और, यहाँ पे मैं 30-40%, 40% क्वांटिटी लेके मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो इसके नीचे मूव कर दूंगा। वंस ये इसे ब्रेक कर दिया, डायनेमिक लेवल से ब्रेक कर दिया अच्छे से, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ जाएगा, एंड आई विल देन टारगेट एटलीस्ट 1.6%, यानी जो फिबोनाची टूल यूज करके माई टारगेट विल बिकम 634। नेक्स्ट टारगेट एक बार यहाँ पे ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो गया, अगर नहीं हुआ तो मैं ये छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा। तो ये सीखोगे आप, यू डोंट वरी अबाउट दिस राइट नाउ। आपको अगर ट्रेड आया, आपको लेना सर है, प्राइस सर बोलिए। सर सर जैसे कि अभी ये अभी डीएलएफ में ही जैसे कि अभी ये 2:30 बजे इसने यहाँ पे लोअर लो बनाया था सर 2:30 बजे। अगर मैं यहाँ से ये 2:30 बजे सर 2:30 बजे, बिल्कुल 2:30 बजे ने लोअर लो बना रखा है सर, यहाँ पे हायर लो बना रखा है सर। अगर मैं यहाँ से लेवल मारता हूँ और इधर से इसने शायद 3:10 के आसपास एक रेड कैंडल बनाई है और यहाँ से रिवर्सल लेती है, जैसे ही मार्केट रिवर्सल लेती है यहाँ पे मैं लेवल मारता हूँ, लेवल से अगर ये ऊपर चली जाती है फिर डायनामिक लेवल लेके क्या यहाँ से मैं बाय की ट्रेड सोच सकता हूँ? नहीं, आप पहले तो स्कैल्पिंग की बात कर रहे हो, इंट्राडे की बात कर रहे हो, लॉन्ग की कर रहे हो, शॉर्ट की कर रहे हो, क्या कर सर मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। के? जैसे और 2:30 बजे में यहाँ ये सपोज यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, मैं इसको लेवल मार लेता के हूँ सर। ढाई कौन बजे सी? सर 2:30 बजे, 2:30 बजे जो ढाई इसने बजे हाँ जी 2:30 बजे ये पूरा पुल बैक जो आया सर, ये इसने हायर लो बनाया पूरा, फुल बैक सा है सर ये पूरा। हाँ सर ये ओके, यहीं पे ये लेवल ये मार बोल रहे हो? लेता हूँ मैं। और ये लेवल मारने के बाद जैसे इधर से रेड कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद जैसे इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल बनती है या कोई पुल बैक बनता है तो उसके ऊपर डायनेमिक लेवल लगा के मैं यहाँ से बाय के लिए सोच सकता हूँ ना सर? तो मैं ये इतना, ये अभी लेवल है ना, उसको उतना मैं 1 मिनट पे है, हम इसको मैं उतना बड़ा ये नहीं मानूंगा ना। मैं तो इसको पकड़ूंगा, इसको रेजिस्टेंस पकड़ूंगा ना, ये मुझे क्लियर कट ये दिख रहा है। ये सिचुएशन सर इसको बहुत ज्यादा इसको तो मैं डायनेमिक जी लेवल जी मानूंगा, इसको मानना है तो इसको डायनेमिक लेवल मानूंगा। उसको मेन लेवल जी। उसको नहीं मानूंगा मैं, इसको मेन लेवल मानूंगा ना मैं। बड़ी लाइन से जो ब्रेक हो रही है, इसको मेन लेवल मानूंगा। इसका ये ब्रेकआउट हो गया, दिस कैन बी अ डायनेमिक लेवल। अगर आप बहुत माइन्यूट लेवल पे ट्रेडिंग कर रहे हो तो दिस कैन बी अ डायनेमिक लेवल। एंड देन आप यहाँ पे कहीं आप ट्रेड ले रहे हो, यहाँ पे आपको अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा क्योंकि ये बहुत दूर मिलेगा, तो मैं शायद लूंगा ही नहीं, क्योंकि ये बहुत कैंडल सी यहाँ पे कभी भी इसके ऊपर ग्रीन कैंडल बन के नेक्स्ट कैंडल नहीं बनी है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल तो यही बनी है, और ये बहुत दूर है, तो मैं लूंगा ही नहीं ट्रेड। नहीं सर मैं ये नहीं कह रहा था, मैं ये कह रहा था जैसे कि अभी इधर से इसने 3:10 के बाद ये रेड कैंडल बनाया और ये यहीं से रिवर्सल ले लेता है यहाँ से, तो वहां पे डायनेमिक लेवल लगा के, ये तो मैंने लेवल की बात करी है सर। जैसे यहाँ 3:10 के आसपास जो इसने एक रेड कैंडल बनाई पूरी लंबी और ये यहीं से रिवर्सल हो जाती है अगर 3:10 के आसपास है सर ये पूरी बड़ी रेड कैंडल है, यही सर यही
यहाँ से ये हाँ रिवर्सल कर जाती है, यहाँ से ये रिवर्सल कर जाती सर, और फिर यहाँ से एक पुल बैक आता है और उसके ऊपर डायनेमिक लेवल मार के यहाँ से मैं बाय के लिए करा था सर। हाँ, मैं यहाँ पे मारता ना, ये इसका टॉप। जी और जी ये जी, हाँ जैसे ही यही इसका यही। लेवल, ये ब्रेक हो गया जैसे ही, तो खत्म हो गया ना लेवल। इसका ये लो तो ब्रेक हो खत्म हो गया, गया। तो फिर जी ये जी जी बनी जी। इसका भी, फिर ये बनी इसका भी लो ब्रेक हो गया, तो मार्केट नीचे ही जा रहा है, तो फिर आप, मैंने चांस ही नहीं आया, शॉर्ट नहीं तो सर, मैं करना तो नहीं है। लेवल के लिए हाँ पूछ रहा क्या बराबर, वो लेवल है? सही बात, ठीक है सर, लेवल ही पूछ रहा था कि वो लेवल लगेगा या नहीं लगेगा। सही बात, सही बात। तो फ्रेंड प्रैक्टिस से आएगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे, गलतियां करेंगे तो धीरे धीरे आएगा। पहले दिन तो नहीं आए, बट आप अच्छा कर रहे हो। 5 मिनट हेलो मिनट सिग्नल टाइम, इफ वी टेक ट्रेड, एक सेकंड, देयर एनी सर लॉजिक बाइंग हाउ को मच सांग. ट्रेड कैन बी कंटिन्यू। 5 मिनट पे ट्रेड ले रहे हो तो सर, एक तो आप ऑप्शन में ले रहे हो तो आपको 9 EMA से एग्जिट करना चाहिए। अगर आप इक्विटी में ले रहे हो तो यू कैन वेट फॉर योर टारगेट, वैसे भी छोटा ही दिन है, हमारे यहाँ पे 6 घंटे का ही मार्केट है, तो यू कैन वेट। इसका लो सर ब्रेक बाइंग. होने के बाद लेवल खत्म होता है। ओके। हॅलो हाँ हाँ, बोलिए। सर बाइंगची कन्सेप्ट सांगणार आहे अच्छा ना. सॉरी। बाइंगचं तुम्ही म्हणताय आता कन्सेप्ट काहीतरी सांगताय ते. ऑप्शन बाईंगचा कन्सेप्ट सर आता सांगायला गेलं तर 11 वाजतील, म्हणून म्हटलं तो ओके ओके कन्सेप्ट आपण उद्या करू, उद्या ओके करू. ओके ओके. हं? नाही बोरचं आमच्या उद्या भेटू श्रीनगर आपण. झालंय त्यामुळं विचार. ओके ओके. हेलो एवढी थंडी है? एक सेकंड, एक सेकंड, मैं सचिन जी का एक सवाल ले रहा हूँ। सचिन जी, ये डायनेमिक लेवल आपने मार्क किया, ठीक है ना? तो हम क्या कह रहे हैं कि ये हायर हाई हायर लो बना तो हम डायनेमिक लेवल हो गया ना, फिर ये शॉर्ट कवरिंग आएगा ना। पर अगर मार्केट ने ये लो ब्रेक किया, ये लो, तो फिर ये लेवल खत्म हो गई, ठीक है ना? ओके ओके, बोलिए बोलिए, अभी कौन पूछ रहा था कोई? सॉरी, आवाज से समझा नहीं मुझे। समवन वाज आस्किंग क्वेश्चन, आई एम सॉरी। हाँ सर, वंदना बोलते हैं। हाँ वंदना, वंदना जी बोलिए। हाँ सर, ये कुछ स्टॉक के लिए अंडर सर्विलेंस करके जो मैसेज आता है एट द टाइम ऑफ बाइंग और सेलिंग, व्हाट इज दैट मीन्स? एसबीआई को आता है, बीएससी को भी आ रहा है। हाँ सर, मीन्स व्हाट? मी आता सीडीएसएल चे शेअर्स उसमें घेतले कुछ होते त्या दिवशी ना. रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। अच्छा. संजोग जी ने क्या पूछा मुझे पता नहीं। ओके, संजोग जी ने कोई क्वेश्चन पूछा, आई विल टेक दैट आंसर, आई विल गिव दैट आंसर। उस कुछ कई बार रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, सेबी से कुछ इंक्वायरी चालू रहती है, या उनको कुछ, मैंने कुछ कंट्रोल्स उसमें सेबी थोड़ा सा कम कर देता है कंपनी से। तो ऐसे टाइम पे उनका जो रूल्स है, मैकेनिज्म है कि एंड यूजर जो होता है ना, वहां पे कई बार वॉल्यूम कम हो जाता है। जो वॉल्यूम होता है हम्म. ना ऐसे स्टॉक में कम हो जाता है, या वॉल्यूम कम होने के बाद मैनिपुलेशन ज्यादा पॉसिबल हो जाता है, तो ऐसे टाइम में दे सेंड यू मैसेज कि आप मत करो कर, यानी आप मत करो नहीं, आपको आपको हाँ बताना मतलब हाँ, सेबी एट द का टाइम ऑफ फॉर्मेट बाइंग. आता हाँ सर, है। हाँ, सेबी मीन्स का मैंने फॉर्मेट आता है। सीडीएसएल सीडीएसएल में भी लिया है, मैंने सीडीएसएल सीडीएसएल में हाँ, मैसेज आ रहा है वो. वैसे ज्यादा टेंशन का काम नहीं है बड़ी कंपनी बीएससी सीडीएसएल में, अच्छा. बट एज पर देयर मैकेनिज्म दे गिव मैसेज। अगर कोई हाँ बट. मिड कैप या स्मॉल कैप होगा तो दूर ही रहना है, ये ठीक है, ये कंपनीज ठीक है। हाँ तो बीएससी मतलब में ऐसा भी आ कोई रहा हाउ है टू प्रॉब्लम नहीं है कीप, ना. बीएससी में भी आ रहा है सर। बीएससी में भी आ रहा है। हाउ टू कीप बीएससी में. कंट्रोल टू नॉट ब्रेक रूल। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं ना, साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ नॉट टू ब्रेक रूल, इट ऑल कम्स देयर ना, राइट? इट ऑल कम टू दिस पॉइंट, एट द लास्ट ये एक ही पॉइंट हो जाता है। हाउ हाउ टू कंट्रोल यूर सेल्फ, नॉट टू ब्रेक रूल्स। तो पहली स्टेप है इसमें अभी लेक्चर लेने बैठूंगा तो 1.5 घंटा जाएगा, बट आई विल ट्राई टू शॉर्टन माई सेल्फ, माई माई थोड़ा सा संक्षिप्त में मेरे विचार मैं ये करने की कोशिश करूंगा। पहली चीज है कि फर्स्ट स्टेप विल बी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द ट्रेडिंग बिजनेस। हमें ये समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग बिजनेस इज जस्ट लाइक अ प्रोबेबिलिटी बिजनेस, जहां पे हमें एक कंसेप्ट को
सिस्टम में चेंज करना है, एक कंसेप्ट को सिस्टम में डालना है जहां पे प्रोबेबिलिटी ये होगी कि अप्रोक्सीमेटली अगर आप 5 रुपया मार्केट को एक्सपेंस कर रहे हो तो मार्केट आपको 10 रुपया इनकम देगा, एंड इट विल हैपन अराउंड 60% टाइम्स। दिस इज व्हाट आवर मिनिमम एक्सपेक्टेशन, इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। नाउ वी वेरी वेल अंडरस्टैंड कि अगर हमारे 60 विनर हो रहे और 40 लूजर हो रहे अगले अगले 100 या वो कल 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 उसका ऑप्शन बाइंग का कल हम सिस्टम सिस्टम देखने वाले सर। ओके, 60 विनर्स एंड 40 लूजर। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये 40 लूजर या 60 विनर कभी भी आ सकते हैं। सो द फॉर्मूला इज वर्केबल ऑन 100 ट्रेड्स, एक या दो ट्रेड पे मुझे पता नहीं, यानी जस्ट एज आई ऑलवेज से कि जैसे मैं एक इंश्योरेंस एजेंट हूं, अगर मैं 100 लोगों को मिलता हूं तो मुझे पता है कि 60 पीपल बाय इंश्योरेंस फ्रॉम मी, बट विच 60 आउट ऑफ 100 आई डोंट नो। सो हो सकता है कि अगले 5-6 दिन में सब लोग लात मार के हकाल दे, हो सकता है उसके 4 दिन के बाद लगातार 4-5 लोग हाँ कहे, एनीथिंग कैन हैपन, बट इट्स ओके फॉर मी बिकॉज आई हैव डेटा एंड कॉन्फिडेंस। नाउ द प्रॉब्लम इज डेटा एंड कॉन्फिडेंस। अगर मुझे ये पता है कि ये सिस्टम चलेगी, देन आई विल रिमेन ना। मैं रूल ब्रेक क्यों करूंगा? रूल ब्रेक अगर कोई भी कर रहा है कभी भी, तो उसके मन में कहीं पे घुटन है, उसके मन में कहीं पे इनडिसीजन है, कहीं पे परेशानी है, कहीं पे कॉन्फिडेंस की कमी है कि ये होगा कि नहीं। बेसिकली अनसर्टेनिटी है। मैं ऑलवेज से ऑल मिस्टेक्स कम्स ड्यू टू फियर, एंड फियर comes from nothing but uncertainty। तो अनसर्टेनिटी मिटाने के लिए ही हम क्या करते हैं कि हम पहले तो खुद से बात करते हैं कि ठीक है, मैंने एक छोटे कैपिटल पे एक साइकिल चालू किया है, मुझे एक इनकम सोर्स क्रिएट करना है, तो आई हैव टू फर्स्ट नो ना। अगर मैं कोई भी दूसरा बिजनेस करूं तो मेरे मेरे पास ये चॉइस नहीं रहता है कि मुझे एक सपोज कंप्यूटर का शॉप डालना है, या मोबाइल का स्टोर डालना है, या केमिकल फैक्ट्री डालनी है, या कपड़े का दुकान डालना है, या आइसक्रीम का पार्लर डालना है। तो आई कैन नॉट से कि मैं 10-15 दिन देखूंगा, चला तो ठीक है, नहीं तो फिर केमिकल फैक्ट्री डालूंगा, नहीं तो फिर डिस्पेंसरी डालूंगा। आई कैन नॉट डू दैट। आई हैव टू पुट अप लॉट ऑफ मनी एंड एफर्ट, एंड एम्प्लॉय लेने हैं, जीएसटी सर्टिफिकेट निकालना है। मैं जीएसटी सर्टिफिकेट होटल का निकाल के 4 दिन के बाद गवर्नमेंट को नहीं बोल सकता, अरे नहीं सर, मैं होटल के बदले में कपड़ा बेचूंगा। इट इट कांट हैपन लाइक। सो यू आर पुटिंग लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ एफर्ट, जगह ले रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो ना। ओनली ट्रेडिंग इज द प्लेस जहां पे यू कैन स्टार्ट विथ स्विंग, you can try for 1 or 2 cycles, and if you feel, for example, for some reason, no, I want to try scalping, you can do that। but ये बहुत बड़ी पावर है कि कोई बिजनेस में आप चेंज करके देख सकते हो। नाउ व्हाट हैपन्स कि द बिग पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे चौथी के बच्चे को, तीसरी के बच्चे को अगर हमने प्रिंसिपल बना दिया स्कूल का, तो क्या होगा? वही हमारे साथ हो जाता है कि हमारे पास बहुत बड़ी पावर आ गई। ट्रेडिंग बिजनेस इज अ ह्यूज पावर कि आप कुछ भी कर सकते हो, बट हम अभी तक उतने रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर नहीं है ना। तो इसके लिए क्या होता है कि हम लोग रोज नई सर्टेनिटी की तलाश में रोज नया 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 चीज ढूंढते हैं और खुद के पैर पे कुड़ाड़ी मारते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा, पहले तो सेल्फ टॉक करना पड़ेगा कि मेरे पास बहुत बड़ी पावर है, इसके लिए मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर मैं इंडिया का बेस्ट बैट्समैन हूं तो ये मेरी बहुत बड़ी पावर है, तो उतनी मेरी जिम्मेदारी है कि बड़े मैच में मैं खुद पे कंट्रोल रखूं, खुद के इमोशंस पे कंट्रोल रखूं। आई डोंट वांट टू डोमिनेट और आई डोंट वांट टू प्रूव एनीथिंग। आई हैव टू प्ले फॉर माय टीम, कि मैं अगर 40 ओवर खड़ा रहा तो मैं मेरी टीम जीतेगी। सो दैट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी जितनी ज्यादा पावर उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? सो आई हैव भी कि मैं अभी एक इनकम सोर्स बनाने वाला हूं, और ये इनकम सोर्स बनाने के लिए मुझे एक सिस्टम
चेक करनी है। आई ऑलवेज से कि आई हैव टू बी अ इन्वेस्टिगेटर। कोई बहुत बड़ी अटैचमेंट नहीं करनी है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपने कोई लाइफ टाइम कमिटमेंट नहीं की वो सिस्टम के साथ कि आप लाइफ टाइम वही ट्रेड करोगे, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। द प्रॉब्लम इज कि कोई भी कंपल्शन नहीं है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है गुड, बट कोई भी कंपल्शन नहीं है। इसके लिए आप दूसरे दिन ही आरएसआई पे चले जाओगे, तीसरे दिन बॉलिंजर बैंड पे चले जाओगे। दैट इज द प्रॉब्लम। तो आपको सब खुद को समझाना है कि कंसेप्ट अच्छा लग रहा है, कंसेप्ट मुझे अच्छा लग रहा है, इट सीम्स कि इसके अंदर डायरेक्शनल बायस है, इट सीम्स इसके अंदर एक लेवल है, इट सीम्स कि इसके अंदर एक प्राइस एक्शन है। मैं शुरुआत में 2 to 1 की रिवॉर्ड रिस्क से ट्रेड कर रहा हूँ, हो सकता है कि ज्यादा पैसा नहीं बने या थोड़ा 19-20 10,000 का 8,000 हो या 12,000 हो, बट एक बार मैंने स्टॉप लॉस कट करने को सीखा तो प्रॉफिट तो कितना भी बढ़ सकता है ना। ट्रेंड तो दोनों साइड कितना भी जा सकता है। सी अगर ये मार्केट है तो मार्केट यहाँ पे भी कितना भी जा सकता है, यहाँ पे भी कितना भी जा सकता है, बट आपका जो स्टॉप लॉस है वो बोलता है कि मैं इसके ऊपर नहीं दूंगा। तो यहाँ पे खत्म हो गया, मार्केट को आपसे लॉस, मार्केट कैनॉट टेक मोर मनी देन दिस। सो आपने आपका लॉस ऑफ कैपिटल एंड कॉन्फिडेंस फिक्स कर दिया, इससे ज्यादा तो मैं दूंगा ही नहीं मार्केट। बट यहाँ पे आपको कितना भी दे सकता है मार्केट। सो दिस इज ओपन नाउ, वंस यू हैव ब्लॉक दिस, दिस इज ओपन नाउ कि आप कितना भी पैसा बाद में कमा सकते हो, बीच में स्टॉप लॉस ऊपर लेके जा सकते हो, क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, एनीथिंग कैन पॉसिबल। सो वंस यू अंडरस्टैंड ऑल दिस कि अभी मेरे पास एक बहुत बड़ी लाइफ में अपॉर्चुनिटी है कि मैं एक इनकम सोर्स क्रिएट कर सकता हूँ, उसके लिए मेरे पास एक कंसेप्ट है और मैं वो कंसेप्ट पे आई हैव टू चेक दिस कंसेप्ट विद 50-60 ट्रेड्स। मैं वो कंसेप्ट ट्रेड करके देखूंगा हाउ इट वर्क्स, और अगर वो कंसेप्ट बढ़िया वर्क हो रहा है तो व्हाई नॉट आई शुड गो विद दैट। तो आपको खुद को बोलना है कि मैं अभी ये साइकिल ट्रेड करने वाला हूँ 30 ट्रेड की, ये कंसेप्ट मैं चेक कर रहा हूँ। मैं जैसे कि बोलते हैं ना कि आई एम लैब में एक मैं जॉब करता हूँ जहाँ पे मुझे कंसेप्ट चेक करने को आया है। तो मुझे काम दिया गया है कि मैं क्या क्या करूंगा, उसका एक पहले मुझे ये कंसेप्ट चेक कैसे करूंगा, तो मुझे मेरे कुछ रूल्स रहेंगे ना, ये चेक क्या क्या चेक करूंगा। मेरे पास एक प्रोडक्ट है, जैसे कि मैं एक मेडिकल लैब में हूँ, मेरे पास एक दवाई आई है, ये दवाई मैं एफडीए में काम करता हूँ, एफडीए में काम करता हूँ और मेरे पास दवाई आई, दवाई चेक करनी है। तो मुझे उस पर 30 अलग अलग टेस्ट करना है। तो मैं टेस्ट करके रूल्स, टेस्ट के रूल लिखूंगा कि क्या क्या स्टेप्स करूंगा टेस्ट में, और टेस्ट के रिजल्ट स्टोर करूंगा। अगर ये मुझे प्रॉमिसिंग लगे तो बढ़िया बात है, मैं उसको और इम्प्रूव करूंगा। अगर बहुत इम्प्रूव है तो उसको मैं सैंक्शन करूंगा, 10,000 का 50,000 कैपिटल करके उसके ऊपर पैसा कमाना चालू करूंगा। अगर बकवास लगा तो दूसरा कंसेप्ट ले लूंगा, उसमें उससे बुरा क्या होने वाला है। अरे कौन सी सुनामी आने वाली है, कौन से हाथ पैर कटने वाले हैं, कौन सा जॉब चले जाने वाला है, क्या होने वाला है। सो व्हाई टू वरी अबाउट दैट। अगर मैं ये ठीक से इंस्पेक्ट कर पाया तभी तो मुझे समझेगा ना कि ये सिस्टम में कितना पोटेंशियल, कि मेरी जो सिस्टम है वो निफ्टी स्ट्रांग है तब चलती है, वीक है तब चलती है, कितना बड़ा रिवॉर्ड रिस्क हो सकता है, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखूंगा। अगर मैं एक ट्रेड ले रहा हूँ तो कितनी बार 2 to 1 होने के बाद वापस वो एंट्री तक आता है। अगर एंट्री तक नहीं आता है, जैसे मैंने और प्रांजलि जी ने रिव्यू किया था कि उनकी जो स्विंग की सिस्टम है, या नहीं, हमारी कम्युनिटी की सिस्टम है, मैंने की थी, तो आप 2 to 1 के बाद बहुत रेयरली यहाँ पे आता है। तो हमने क्या किया कि 2 to 1 के बाद हमने 50% प्रॉफिट लेके स्टॉप लॉस को यहाँ पे मूव कर दिया। नाउ शी गोज एट आराम से 3 to 1 भी दे शी टेक्स, बिकॉज शी इज नाउ श्योर कि अभी स्टॉप लॉस तो प्रॉफिट में ही हूं मैं, 50% यहाँ पे ले लिया है। सो ऑल दिस, अभी उनका आरओआई और बढ़ रहा है। तो ऑल दिस यू कैन डू ओनली व्हेन यू हैव डेटा। तो व्हाट यू हैव टू टेल योर सेल्फ कि मैं ब्रेक रूल क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है। और कॉन्फिडेंस आता है डेटा से। जैसे मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जैसे अभी अभी इस वक्त आपको मुझे किसी ने बोला कि नीलेश चल कोकण में जाना है और कार ड्राइव करनी है। अगर मैंने ये 15-20 बार किया है लाइफ में तो मैं बोलूंगा हाँ ठीक है चल निकलते, कोई प्रॉब्लम नहीं रात को ड्राइविंग करने में, मुझे आई एम एक्सपर्ट।
अगर मुझे आप बोलो कि अभी से लेके 3 बजे तक साइकोलॉजी के बारे में बात करने में कर सकता हूँ, मैं दिन रात वही सोचता हूँ। मैंने 8,000 लोगों से बात की है, तो मैं अभी 4 घंटा 6 घंटा और बात कर सकता हूँ साइकोलॉजी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मुझे आप बोलो कि कोई किचन रेसिपी पे बात करो, तो मैं 2 मिनट बैक, या डांस पे बात करो, आई कुड नॉट टॉक फॉर फ्यू सेकंड्स ऑल्सो। व्हाई? बिकॉज आई डोंट हैव डेटा, आई डोंट हैव एक्सपीरियंस, आई डोंट हैव डेटा, आई डोंट हैव जर्नल हियर। समझ रहे हो? तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? आपके पास्ट एक्सपीरियंस। तो अभी जो ट्रेडिंग सिस्टम आप ट्रेड कर रहे हो, उसका कोई एक्सपीरियंस आप अगर बनाओगे नहीं, अगर आप जर्नल बनाओगे नहीं, तो यू विल नेवर बी कॉन्फिडेंट ना अबाउट दैट सिस्टम। सेम वे, अगर आप माइंडसेट डायरी बनाओगे नहीं, तो यू विल बी नेवर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। आप कॉन्फिडेंटली बोलते हो कि मैं सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाता, क्योंकि आपने नहीं लगाया, डेटा इधर यहाँ पे घुसा हुआ है कि नहीं लगाता मैं। बट वही चीज जब तक आप खुद से बार बार बचपन से बोल रहे हो, इसके लिए आप कह रहे हो ना ये। सेम थिंग अबाउट दैट सिस्टम ऑल्सो। तो अगर आप वो सिस्टम का डेटा बनाओगे, तो फिर रूल ब्रेक करने का मन में भी नहीं आए, क्यों आएगा? वाई यू विल ब्रेक द रूल? क्यों करोगे आप ऐसा? अगर आप ये एक आइसक्रीम का दुकान चला रहे हो, तो आप अचानक एक दिन कपड़ा लेके, क्योंकि आपको दिखा कि मुंबई में घूमने गए, आपका आइसक्रीम का पार्लर बहुत अच्छा चल रहा है, आपके पास डेटा है, जर्नल है कि आपका आइसक्रीम का पार्लर बहुत अच्छा चल रहा है। आप संडे के दिन फैमिली के साथ बॉम्बे चले गए, फैशन स्ट्रीट पे, वहां पे आपने देखा कि 100 का कपड़ा 200 में मिलता है। तो आप क्या दूसरे दिन यहाँ पे कपड़े बेचोगे? आइसक्रीम बंद करके नहीं करोगे ना ऐसे, क्योंकि यहाँ पे डबल मिल रहा है। इट डजेंट हैपन बिकॉज यू हैव कॉन्फिडेंस। व्हाई यू विल डू दैट? विल कंटिन्यू विद दिस। तो बेसिकली आपको ट्रेडिंग प्लान, चेकलिस्ट, जर्नलिंग, माइंडसेट डायरी और उसका रिव्यू, लोगों को लगता है अरे ये क्यों करना है, उसमें क्या होगा? बट दुनिया भर के टॉप मोस्ट ट्रेडर पागल है क्या करने के लिए? क्यों कर रहे हैं? बिकॉज देन आपका फियर चला जाएगा, आपका डेटा बनेगा, कॉन्फिडेंस बनेगा, एंड देन यू विल एबल टू गेट बेस्ट आउट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का बेस्ट निकाल पाओगे, उस पर इंप्रूव कर पाओगे। खराब है तो छोड़ दिया, अच्छा है तो इंप्रूव किया, बढ़िया है तो उसके साथ ट्रेड किया। ओके, ओके संजोग जी, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क। थोड़ा सा साइकोलॉजिकल लेक्चर भी हो गया ऐसे ना। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, ऐसे नहीं कि मैंने लेक्चर दिया इसके लिए आपका सर मेरा एक कुछ डाउट डाउट था। होगा। ओके, हेलो गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन। हेलो अरे आरती इंडस्ट्री रहेगी, चलो लास्ट देख लेते हैं आरती इंडस्ट्री। हेलो हाँ सर। सर एक डाउट था मेरा। एक सेकंड दीजिए मुझे। आरती इंडस्ट्री डेली लेवल पे पहले मैं देखता हूँ। डेली लेवल पे यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया है डेली लेवल पे। तो अभी रेजिस्टेंस को हिट हुआ है। मैं इमीडिएटली तो कोई ट्रेड नहीं लूंगा, हो सकता है और एक अटेम्प्ट हो, बट अभी तो कोई यानी लोअर टाइम फ्रेम पे कोई बड़ा ट्रेड तो नहीं लूंगा मैं आरती इंडस्ट्री पे इमीडिएटली। और शॉर्ट भी करना है तो नॉट बिलो दिस, इसके बाद ही शॉर्ट कर सकते हैं। लॉन्ग भी इसके ऊपर ही कर सकते, इसके ऊपर। ठीक है, मेरे हिसाब से बोलिए ना सर। आरती इंडस्ट्री क्लियर है? हाँ सर सौरभ एक बार जी। टाटा मोटर्स का चार्ट लगाइए सर, एक बार उसमें डाउट था। टामो का चार्ट लगाओ, ठीक टाटा है। मोटर्स, हाँ जी। कौन तो सा इसमें टाइम जो फ्रेम में आपने, देखना है? सर ये आपने जो डायनामिक लेवल मार्क करा है, मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ कुछ। कौन से टाइम फ्रेम पे की है? ओके, ये ये आपने ये पूछ रहा। ये, हाँ, इसमें हाँ, 1 मिनट की कैंडल पे आपने डायनामिक मार्क करा है। या तो सर इसमें जैसे एंट्री लेनी है तो 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने के बाद लेनी है, 1 मिनट की क्लोज होने के बाद लेनी है, ये डाउट है मुझे। इसका डायनेमिक अगर आप यूज कर रहे हो तो 5 मिनट की कैंडल के बाद, 1 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो तो 1 मिनट, यू हैव टू टेक वन वन, कोई भी एक आपका होना चाहिए ना जो नहीं टाइम मैं, फ्रेम आप यूज कर रहे हो। हाँ हाँ। सी, जब आप टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो, तब आपको अर्ली ट्रेड आएगा। ठीक है ना? अर्ली ट्रेड आएगा तो आपकी प्रोबेबिलिटी कम रहती है, बिकॉज यू आर टेकिंग अ इमेच्योर ट्रेड, बट आपका रिवॉर्ड बड़ा रहता है।
तो हाँ जी। प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है, रिवॉर्ड बड़ा होता है अगर हो गया तो। जब आप लेट एंट्री लेते हो 5 मिनट में, लेट यानी कंपैरेटिवली, तब आपकी ट्रेड थोड़ी मैच्योर्ड रहेगी, और डेटा आ गया ना उसमें, तो ट्रेड मैच्योर्ड सर है, लेकिन जैसे बट रिवॉर्ड 5 छोटा मिनट, होगा। तो प्रोबेबिलिटी, सुनिए ना, प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी बट रिवॉर्ड कम होगा। जैसे 5 मिनट में उसके ऊपर बड़ी कैंडल क्लोज होगी, फिर कैसे एंट्री लेनी है? वही बोल रहा हूँ मैं, तो आपका रिवॉर्ड टू रिस्क कम हो जाएगा ना, वही तो बोल रहा हूँ। अगर आपका यहाँ पे अभी 5 मिनट में कैंडल बन गया, तो नेक्स्ट कैंडल में आप यहाँ पे एंट्री लोगे, ठीक है ना। और आपका ये स्टॉप लॉस रहेगा, फिर नीचे, इसके नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस हम डायनेमिक लेवल के नीचे रखते हैं, यहाँ नहीं रखते, और ये टारगेट तो रहेगा डायनेमिक आपका। लेवल के नीचे रखेंगे तो मतलब कितना नीचे रखेंगे? थोड़ा सा नीचे रखेंगे डायनेमिक लेवल, एक्चुअली प्राइस एक्शन के हिसाब से तो आपका इसके नीचे रेड कैंडल क्लोज होके नेक्स्ट कैंडल में आप निकलते हो प्राइस एक्शन के हिसाब से, बट अभी इनिशियली आप, कैंडल प्राइस एक्शन के हिसाब से तो कैंडल क्लोजिंग का वेट होता है ना। एग्जैक्टली, बट अभी आप शुरुआत में आप इसके नीचे डायनेमिक लेवल का, ये जो लेवल है ना, इसके नीचे हाँ, स्टॉप लॉस, और ये पे आपकी एंट्री हो तो जाएगी। इसके नीचे अगर मतलब ये टच स्ट्रॉन्ग होते ही या है, कैंडल क्लोज होने का वेट करना है? ये कैंडल क्लोज होनी चाहिए, ये लाइव कैंडल है, अच्छा, नहीं स्टॉप लॉस के लिए कह रहा हूँ और सर ये मैं। इमीडिएट होनी चाहिए, ये इमीडिएट होनी चाहिए। स्टॉप लॉस के लिए कह रहा हूँ सर, स्टॉप लॉस के लिए इमीडिएट टच करते ही जहाँ लगाया वहां निकल जाना है, या क्लोज करने का वेट करना है वहां पे? जैसे डायनेमिक लेवल के नीचे लगाया प्राइस है। एक्शन के हिसाब से क्लोज होके नेक्स्ट रेड कैंडल, पर हम लोग इनिशियली पहली साइकिल में यू कैन कीप इट वेरी सिंपल। ओके ओके। सर माझा मेरा एक और एक क्वेश्चन था सर, कि जैसे आज हाई मारता है वापस वहीं पे नहीं जाता है, तो इसका मतलब बीच में ही अपन जैसे डायनामिक लेवल लेते तो बीच में से ही छोड़ सकते हैं क्या उस ट्रेड से? नहीं समझा मुझे, जैसे लास्ट आज क्वेश्चन। हाई मारा, हाई मारने के बाद वापस वहां पे नहीं पहुंचता सर फिर से? नहीं, एक मिनट, पहले तो सचिन जी ये जो जैसे बात कर रहा हूँ, ये जैसे डायनेमिक लेवल अगर है ना, सपोज ये डायनेमिक लेवल है सचिन जी, तो इट शुड नॉट बी लाइक दिस। ये कैंडल ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये कैंडल यहाँ से पास से चालू होनी चाहिए। ओके, ये आपका सवाल है, क्वेश्चन, आपका आंसर, ये लेवल से नजदीक चालू होनी चाहिए। दैट इज, इसका लो ये लेवल के नजदीक पर ऊपर होना चाहिए, और ये लेवल स्ट्रांग होनी चाहिए। सचिन जी का आंसर। रानी जी आप क्या पूछ रही थी, मुझे एग्जैक्टली नहीं समझा, सॉरी। से आज कोई स्टॉक लिया है, उसने हाई कंप्लीट करके वापस नीचे आया रिटेस्ट करने के लिए, तो वापस जब सेकंड बार जाता है तो वो वहां पे नहीं जाता, वो बीच में से फिर वापस नीचे आता है। तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए सर फिर, मतलब हाफ में ही तो ये मतलब वापस? कल कोई एग्जाम्पल देख के रखिए एक दो, तो हम डिस्कस करते हैं कल के लेक्चर में, ठीक है ना, आज क्योंकि लेट भी बहुत हो गया। ठीक है सर, ओके, थैंक यू, गुड नाइट सर। सो मच, थैंक यू एवरीवन। बाकी हम कल मिलते हैं, कल हम ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, ऑप्शन की एक सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सर ट्रेड थैंक यू सो मैराथन नहीं मच। हो रहा था सर अभी? हाँ, ट्रेड मैराथन में मिलेंगे ना सुबह, ट्रेड ठीक है। मैराथन में भी मिलेंगे। क्वेश्चन आंसर लास्ट में ही करेंगे, और कोई वो जैसे नितिन जी बोल रहे हैं, आप लिख के रखना क्वेश्चंस, उसके लिए अलग से हम क्वेश्चन आंसर का सेशन भी करेंगे, तो इट विल बी वेरी इजी, ठीक है ना। चलो, थैंक यू सो मच। कुछ नए लोग आए हैं, उनके नाम ले रहा हूँ सिर्फ आज, बाकी लोग तो बहुत है आज। बिलाल जी रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं, ओके, और गिगी जी, गिगी भी रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं, और मुनीश जी रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं, पार्था जी रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं, राजेंद्र जी रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं। रेडमी 7 से शायद राजेंद्र जी है, दूसरे राजेंद्र जी। समीर जी रिसेंटली ज्वाइन हुए, सौरभ जी, श्रीकांत जी रिसेंटली ज्वाइन हुए। सो एनीवे, थैंक्स टू एवरीवन, गुड नाइट थैंक्स। टू एवरीवन। चलो, गुड बाय। गुड नाइट। चलो, गुड नाइट सर, बाय।